अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़दौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आपके और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर पुरनूर रहमत कौनैन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम पर अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन, औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शव्वाल का ये महीना और 2025 चल रहा है, बिल्कुल शव्वाल के महीने के ये आखिरी दिन गुजर रहे हैं। आज का उन्वान बहुत ही अहम उन्वान के तहत मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा उन्वान है जंग उहद और शान अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खबर इसके कि अपने इस टॉपिक, अपने इस मौजू पर मैं बयान करूँ। आइए सबसे पहले हमारा तरीक़ अहले सुन्नत व जमाअत के मुताबिक पहले दुरूद शरीफ की अहमियत और उसकी फजीलत को सुने, ताकि हमें पता चले कि दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला का कैसा फजल होता है, दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला कैसा करम फरमाता है। दुरूद शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। क्योंकि हमारा ये हर जुमे का बयान रिकॉर्ड होता है, तो हम इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में ये जो पैगाम हम कर रहे हैं, इस पैगाम को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा अवाम में, अहले ईमान में उनको दीन की अहमियत भी समझाना है, अल्लाह रसूल की इताअत की तरफ भी बुलाना है
और इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है, ये भी समझाना है। इसलिए बयान रिकॉर्ड होता है, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया में जा रहा है। तो हर जुमा हम जो है शुरू करते हैं बयान करने से पहले दुरूद पाक की फजीलत को, ताकि जब ये दुनिया भर में जाए तो उनको भी पता चले कि दुरूद शरीफ एक कैसा वजीफा है। हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर रोजाना 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी मोहताजगी को दूर फरमाएगा। अब इस हदीस को ज़हन में रखते पर गौर करें। अक्सर मुसलमान के यहाँ खास तौर पर एक बात की शिकायत होती है कि कारोबार को लेकर परेशान है, कोई जॉब को लेकर परेशान है, कमा रहा है लेकिन बरकत नहीं है। अक्सर मुसलमान इसका शिकायत करते रहते हैं, कहते कि मौलाना आज जो हालात चल रहे हैं, महंगाई जो बढ़ रही है, हमारे हालात तो ऐसा नहीं। सिराज कहाँ में बैठो, बाहर बैठो, बाहर बैठो। हमारे हालात तो ऐसा नहीं है कि हम हालात को सुधारे, तो लिहाजा अक्सर मुसलमान शिकायत करते रहते हैं कि कारोबार बिजनेस को लेकर कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ तो ज़रिया बने ताकि हम हराम रोज़ी से बचे और हलाल ज़रिया हमारा बने, ताकि हम हमारे बीवी बच्चों का पेट पाल सके और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मोहताजगी, गरीबी, मुफलिसी की शिकायत एक आम बात होती जा रही है। हर कोई इस बात की शिकायत कर रहा है और इन्हीं शिकायतों की वजह से मोहताजगी, गरीबी, मुफलिसी, तंगी, जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुसलमान हराम कामों की तरफ भी जाता है। माज़अल्लाह ऐसे काम करता है कि अब चलो ये मोहताजगी, गरीबी दूर करेंगे, तो ना आखिरत की फिक्र करता है ना अल्लाह ताला की रज़ा की फिक्र करता है, बस वो जो चाहे काम करने लग जाता है, जिसमें सूद का कारोबार होता है, चोरी का कारोबार होता है, यानी चोरी के माल को खरीदना भी एक चोरी है, बेचना भी एक चोरी है। इस तरह के कामों में लग जाता है। फिर कोई अपनी मोहताजगी, तंगी, गरीबी को हटाने के लिए कोई शख्स जो है फेक बाबाओं और फेक आमिलीन के पास चले जाता है, जो उसका पूरा पूरा वो आमिलीन, वो जादूगर और वो फेक किस्म के लोग उसका फ़ायदा उठाकर फिर लोगों के जहन में बना देते हैं कि आपके ऊपर फला चीज़ है, फला जादू है, फला शैतान है, ये कहकर फिर उसकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा वो भी खा जाते हैं। लिहाजा कितना अगर मुसलमान ये जाने कि कुरान और हदीस में उसके हर मसले का हल मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो हराम कामों की तरफ भी नहीं जाएगा और साथ ही साथ वो है ऐसे धोखेबाज के हाथ नहीं लगेगा। अगर वो कुरान हदीस पर थोड़ा सी तवज्जो दे, अल्लाह के नेक बंदे या उलमा इकराम की सोहबत में बैठकर अपने मसले का हल तलाश करे, तो यकीन जानिए ऐसा मुसलमान दुनिया में भी कामयाब होता है, क़ब्र और आखिरत में कामयाब होता है। जो मुसलमान अल्लाह के नेक बंदों की बात पे अमल करता है, उलमा इकराम की बात को सुनकर अमल करता है, तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। तो तंगी, परेशानी ये हर घर की कहानी होती जा रही है। तो कितना प्यारा अमल मुस्तफ़ा करीम बता रहे हैं, हमारे आका रहमत कौनैन बता रहे हैं कि अगर आप ये अमल कर ले तो अल्लाह ताला आपकी तंगी को दूर फरमा देता है, मोहताजगी को दूर फरमा देता है, मुश्किल और तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है। उस प्यारे अमल का नाम दुरूद पाक है। दुरूद पाक फिर अल्लाह का फजल देखे कि कोई ख़ास दुरूद नहीं है। अगर कोई ख़ास दुरूद हो जाता पढ़ने के लिए तो फिर हर मुसलमान उसको याद करना और उसको पढ़ना ये हर मुसलमान के बस की बात नहीं होती। हदीस में आता है जो दुरूद याद हो वो पढ़ना है। तो लिहाजा जो रोज़ाना मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमा रहे, जो रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसकी मोहताजगी और गरीबी को दूर फरमा देता है। तो इस नीयत के साथ
कि अल्लाह ताला हमारे हर मुश्किल को आसान फरमाए, चाहे वो सेहत को लेकर मुश्किल हो, कारोबार को लेकर मुश्किल हो, बरकत को लेकर हो, जो भी चीज़ के लिए आप नियत कर रहे हैं अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें छुटकारा अता फरमाए। और जो आपको दुरूद याद आता है बड़े यकीन के साथ, अकीदत और मोहब्बत के साथ आप 500 मरतबा एक दिन में, दिन भर में दुरूद पढ़ कर देखे, चंद दिन अमल करे, फिर अल्लाह ताला का फजल आप पर खास होगा। आपके कारोबार, आपके घर में अल्लाह ताला खैर और बरकत के दरवाजे खोल देगा। ये आजमाए हुआ, यूँ समझे कि हैदराबादी जुबान में हम बोलते हैं कि कोई चीज़ आपने आजमाया है, ये आजमाया हुआ एक तोड़गा आप समझिए आप कि बहुत से बुजुर्गान दीन ने इसको अपनी ज़िंदगी में अमल कर देखा कि जब अकीदत और मोहब्बत के साथ हुजूर पर 500 मरतबा दिन भर में दुरूद उन्होंने पढ़ा तो यकीनन अल्लाह ताला ने उनके मुश्किलों को आसान फरमा दिया। लिहाजा एक अच्छा वजीफा भी है जो हमें कसरत से के साथ पढ़ना चाहिए कि जहाँ दुरूद पढ़ने से मुश्किलें आसान होते हैं, दुरूद पढ़ने से तकलीफें दूर होते हैं, वहीं पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले के गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात भी बुलंद फरमाता है। हमें चाहिए कि कम से कम रोज़ाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ 500 मरतबा दुरूद पढ़ने की आप आदत बना लीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला तमाम तकलीफ़ों मुश्किलों को आसान फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद, सुस्ती ना करे, काहली ना करे, बेचैनी को ख़त्म करते हुए कि अपने आप को थोड़ा, आप अल्लाह के घर में बैठे हुए, मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में बैठना भी इबादत है। आपकी इबादत हो रही है, नेकियां फरिश्ते लिख रहे हैं। आज चबूतरों पर घंटों बैठने तैयार है, होटलों में रोटियों सुदखोरों के साथ बैठते हैं। तो अल्लाह के घर में बैठने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अपने आप को संभाले और अपने आप को समझाए कि हम घंटों घंटों फजूल जगह तो बैठ जाते हैं। मस्जिद में बैठना अल्लाह की इबादत के बराबर है। मस्जिद में बैठना अल्लाह हमें नेकी अता फरमाता है। तो आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ प्यारे आका रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश कर उसके बाद बयान को बयान को आगे बढ़ा। तो आइए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मआदिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। बढ़िया बढ़िया। सय्यदना मौलाना मोहम्मद मआदिन जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। लगातार जब से शव्वाल ईद मुबारक ख़त्म हुई रमज़ान शरीफ की, तब से हम शव्वाल का पहला जुम्मा, दूसरा, तीसरा जुम्मा हमने एक अहम मौजू एंड टॉपिक पर बयान किया और वो तीनों बयान इंटरनेट पे अपलोड हुए। बहुत से लोगों ने उसको देखा, इसलिए बयान में एक आदमी बैठा तो मेरे लिए काफ़ी, लेकिन मैं कहता हूँ सुस्त होकर ना बैठे, तंदुरुस्त होकर बैठे, ताकि अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी हो कि यार ये बंदा जो है बिल्कुल इत्मीनान के साथ मेरे घर में बैठा हुआ है। तो लगातार 3 जुम्मा हमने इसी बयान पर किया कि आज मुसलमान दीन क्यों नहीं सीख रहा है, दीन से दूर क्यों हो रहा है, क्यों नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इबादत उसके लिए एक रस्म की तरह हो गए। जैसा शादी में, ब्याहों में रस्म होता है ना, एक मुसलमान अपने अमल को एक रस्म की तरह समझ, जो मजबूत मुसलमान होना चाहिए था वो बन नहीं पा रहा है, दीन सीखने के लिए तैयार नहीं। वो समझ रहा है कि सिर्फ नमाज पढ़ लो यही पूरा दीन है। जहाँ ये जहन बन गया है कि सिर्फ नमाज ही दीन है, यानी इस्लाम क्या है, सिर्फ नमाज पढ़ना, फिर बाहर निकल कर झूठ, गाली गलोच, बेवाओं यतीमों के माल खाना, जमीनी हड़पना, फिर नमाज भी पढ़ना, जो ये आम होता जा रहा है। इसी टॉपिक पर हमने लगातार 3 जुमा से अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह ताला के अता से यूँ समझे कि हमने बयान किया उसकी वजह क्या है। और वो बयान इंटरनेट पर मौजूद है। अगर इंटरनेट पर मौलाना इरफान कादरी
पुराना पुल दरगाह मारेंगे तो बयान मिलेगा आपको इंटरनेट पर, जिस पर मैंने बयान किया मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो मुसलमान क्यों दीन पे अमल नहीं कर रहा, क्यों दीन से दूर हो रहा है, दीन की अहमियत, कुरान हदीस की अहमियत उसके अंदर क्यों खत्म हो रही है। पहले मुसलमान थे, अगर उनको बोला जाता कि ये काम करना हदीस में है तो वो पहले मुसलमान, अगर आप 30-40 साल पहले चले जाए, दीन से दूर भी होते थे, लेकिन अगर उनको पता चल जाता ये काम करना हदीस में है, ऐसा बैठना मस्जिद में ये हदीस में आया है, हदीस में यह है, तो वो फौरन सुनकर उसका दिल, दिमाग, जिस्म एकदम एटेंशन यानी डिसिप्लिन हो जाता था, अदब में आ जाता था, बिल्कुल वो बात मान लेता था, इसके एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ ये मेरे अल्लाह ने, उसके रसूल ने बयान किया है, तो एक्सेप्ट कर लेता था। दिल को में कोई तंगी, गुस्सा नहीं होता था जब मुसलमान ये बात सुनता था कि ये काम करना कुरान में है, ये काम करना हदीस में है, ये काम करना इस्लाम में है, तो उसके दिल में, उसके चेहरे पे ना गुस्सा आता था, ना उसके दिल में कोई मलाल होता था, वो फौरन खुश होता था, या अल्लाह तेरा फजल है, एक दीन की बात मुझे मालूम। पहले ऐसा दौर था, अब दौर खत्म हो गया है, अब लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है कि ऐसा काम मत करो, तो उनको ऐसा दिख रहा है कि पूरे मौलाना इनको डांट नहीं रहे, दीन सिखा रहे, क्योंकि ये मेंबर है मस्जिद का, ये मेंबर यहाँ बैठकर मौलाना का काम दीन सिखाना ही होता है, उनकी ड्यूटी है। अगर कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है तो इसमें गुस्से आने की बात है। फिर लोग कहते हैं कि ठीक है, आप इतनी सख्ती क्यों करते कि मस्जिद के आदाब पर, मस्जिद में बैठने पर, मस्जिद के लिए ऐसा करो वैसा करो। दूसरी मस्जिदों में नहीं होता है ऐसा, यहाँ मस्जिद में हमें देखने में आता है। तो मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि देखो जो मैं बात बता रहा हूँ वो कुरान हदीस ही की बात बता रहा हूँ। पहली बात, अगर कोई दूसरी मस्जिदों में नहीं मिलता तो आज हालात दूसरी मस्जिदों के ये हो गए हैं कि सदरों का डर इमामों को हो गया। अगर ज्यादा सख्ती से बोलेंगे तो सदर साहब निकाल देंगे, नहीं बेटा फोन पे बात नहीं करते, बाहर जाके बात करो, बात करना है। गुनाह है यार, गुनाह है, मस्जिद में बात करना गुनाह है, हराम है दुनियादारी बात करना। ये मस्जिद के इमामों की जिम्मेदारी होती थी कि वो मुसल्लियों को समझाए प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन वो लोग खुद डर गए, उनकी नौकरी का मसला आ गया, क्योंकि मस्जिद के अंदर बात फोनों पर या नॉर्मल बात, ये दोनों चीज हराम है। लेकिन जो है मस्जिद के अंदर कमेटी के लोग बात कर लेते हैं, मेंबर जिम्मेदारान बात कर लेते, बैठ जाते हैं, इमाम की हिम्मत नहीं होती बोलने की। यहाँ ऐसा नहीं है, जो बात बोला जाता है आंख में आंख मिलाकर बोला जाता है, क्योंकि डर सिर्फ अल्लाह ताला का है, किसी का डर नहीं है, ना किसी रोटी का, ना पहलवान का, ना सदर का, किसी का नहीं। इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए बोला जाता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मस्जिदों में ये सारी बातें, पहले ऐसा था कि सिखाए जाते थे, मुसलमान खुश होता था। आज मुसलमान इल्ला माशाल्लाह, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तकलीफ तो होती है यार, हमें ऐसा बोल दिया, हमें ऐसा गुस्सा आ गया। तो खैर, तो ये सारे बयान मैंने लगातार 3 जुम्मे कि आज मुसलमान किस वजह से कुरान और हदीस से दूर हो रहा है और क्यों उसको कुरान हदीस की बातें समझ नहीं आ रही है, उसके दिल में क्यों नहीं उतर रही है, उसका दिमाग क्यों इस बातों को कबूल नहीं कर रहा है, उसको क्यों इतना जल्दी गुस्सा आ रहा है दीन की बात बताने पर। तो इस तरह की सारी बातें हमने 3 जुम्मे किस वजहों से हो रहा है ये बयान किया है। वो इंटरनेट पर आज वो बयान मौजूद है, लोग देख रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह उस बयान को कबूल फरमाकर लोगों के दिलों में नरमी और दीन से मोहब्बत, नेकी से मोहब्बत और दीन और शरीयत से अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए हमें। जो कुछ बयान होगा यहाँ पर अल्लाह ताला की रजा देखा जाएगा और आपको इताअत रसूल बुलाना मकसद है। मस्जिद में आज के दौर में एक सवाल ये भी उठता है कि मौलाना कि आज के दौर में आप 1-1 डेढ़ घंटा बयान करते हैं जुम्मा में, तो मैं कहता हूं कि देखो आज बेअमली का दौरा है, मुसलमान नमाजों से, दाढ़ियों से बिल्कुल बहुत दूर हो चुका है, मस्जिदें वीरान है, हालात आपके सामने मौजूद है। तो जब बेअमली का दौरा हो तो फिर जो उलमा इकराम होते हैं, जो तकरीर करने वाले मुकर्रिरीन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मुसलमान को घंटों मस्जिद के अंदर बिठाकर दीन समझा।
और उनको दीन की बातें सिखाए। क्योंकि आज मुसलमान माज़अल्लाह में हर मुसलमान की बातें जो हो रहा है, आप जो देख रहे हैं माहौल, मैं भी देख रहा हूँ। आज जो मुसलमान 4-4 घंटे होटल में बैठ जाता है, ना उसको सुस्ती आती ना काहिली आती, बाहर घर के बाहर चबूतरों में पूरी रात बैठने तैयार है, फिल्म ड्रामे देखने के लिए थिएटरों में बैठने के लिए तैयार है, रोडियों पहलवानों सूदखोरों के साथ बैठने के लिए तैयार है। ना उसको जब सुस्ती आती, ना गुस्सा आता, ना काहली आती। मस्जिद में बैठते वक्त उसको क्यों बेचैनी आती है, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। तो कोशिश यही की जाती है कि आपको ज्यादा वक्त आपका मस्जिद में गुजरे, कम से कम जुम्मा में। ऐसा नहीं कि 5 वक्त में आपको घंटों बिठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ जुम्मा की नमाज के लिए। वरना फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा जो जुम्मे के अलावा जो नमाजें होती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपका मस्जिद में वक्त गुजरता है, 10 से 15 मिनट सिर्फ जुम्मा। तो जुम्मा एक ऐसा दिन है, ईद उल मोमिनीन में है, जुम्मा एक ऐसा दिन है कि इस दिन मुसलमान चाहता है कि कोई दीन की बातें बताए, समझाए। तो आज जरूरी है ऐसे मुकर्रिर लोगों की, ऐसे उलमा की जो ना अल्लाह की रिजा के लिए ना सदर से डरे, ना मोहल्ले वालों से डरे, ना किसी से डरे, बस अल्लाह की रिजा देखते हुए मुसलमानों को दीन सिखाए, कुरान और हदीस की बातें सिखाए, ताकि मुसलमान इन बातों पे अमल करने वाला बन जाए। तो आज का हमारा ये बयान जो है हजरत सैयदना अमीर हमजा जो हुजूर के चाचा है, क्योंकि शव्वाल का महीना ये मुबारक महीना है। इस महीने में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, जो जंग ओहद का, जिसमें हुजूर के चहीते चाचा सैयद शुहदा इमाम हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। तो ये अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र का भी एक जरिया है कि हमारा दिल नरम होता है इनके वाकया सुनने से। अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात सुनने से हमें दीन समझ में आता है। अगर कोई बोले कि आप कुरान हदीस सिखाइए, क्या ये वाकयात का जिक्र कर रहे हैं, क्यों वलियों का जिक्र कर रहे हैं, सहाबा अहले बैत, इससे हमें क्या फायदा है? तो इन अल्लाह के नेक और महबूब बंदों का जिक्र करने से दिल नरम होता है और दीन समझ में आता है, इस्लाम समझ में आता है, कुरान हदीस समझ में आता है, बल्कि आप यूं समझे कि ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहां नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हलाल हराम का जिक्र किया है, वहीं पर अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नेक बंदों की जिंदगियों का भी जिक्र किया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जिक्र है, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा कैसा हुए, उनकी जवानी में क्या हुआ, बचपन में क्या हुआ, फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा हुए दुनिया से गए तो क्या हुआ। अब देखें कुरान तो मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का भी जिक्र कर रहा है, जवानी का भी जिक्र कर रहा है, उनकी सारी जिंदगी का जिक्र कर रहा है, उनकी वफात का जिक्र कर रहा है। तो आप कहेंगे फिर कुरान में तो हलाल हराम की बात होना चाहिए, जायज नाजायज की बात होना चाहिए। तो यही तो आपको समझाना है, जहां कुरान में हलाल और हराम की बात है, वहीं पर कुरान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की जिंदगियों पर भी बात की और उस पर भी लोगों को बताया कि अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की जिंदगियों का जिक्र सुनने से आने वाले मुसलमानों का ईमान और अकीदा मजबूत होता है। तो ये वजह है अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगियों पर डिस्कस करने का, उनकी जिंदगियों पर बात करने का। ये अल्लाह का हुक्म भी है कुरान पाक में। और अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फरमाया कि हम ए हबीब, हम अपने अंबिया के किस्से इसलिए आपको सुनाते हैं, वाकयात इसलिए सुनाते हैं ताकि आपका सीना मजबूत हो। हुजूर के जरिए बता दिया गया अलैहिस्सलाम कि अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात सुनने से हमारा सीना मजबूत होता है, हमें सब्र करने का तरीका आता है, हमें अल्लाह का शुक्र करने का तरीका सिखाया जाता है। इनकी एक जिंदगी में यूं मुझसे, अगर मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि हजरत इस्लाम क्या है, इसको आसान कैसे समझा जाए, इस्लाम का रूल क्या है, इस्लाम के तरीके क्या है, इसको आसान लफ्जों में हमें समझाइए, तो मैं कहता हूँ कभी आप घर में जाइए, तन्हाई में बैठकर गौसे आजम की जिंदगी को पढ़ लीजिए। कभी आप तन्हाई में बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ लीजिए, पूरा इस्लाम आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगियों को पढ़ने सुनने से हमें दीन समझ में आता है, इस्लाम समझ में आता है। तो और कुरान भी कहता है अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात सुनने से ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है। यहाँ तक आपका जहन बनाना था जो मैं आपके सामने बयान कर रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उससे पहले एक और बात याद रखे, आपके और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन वाक़यात से इंशाअल्लाह अभी मौजूदा हालात भी जो चल रहे हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। इन वाक़यात से थोड़ी सी अपनी बेचैनी को खत्म करते हुए और बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे, मैं फिर कह रहा हूँ, मस्जिद में बैठना नमाज के इंतजार में ये भी इबादत है। अल्लाह का फजल है कि आप वक्त से पहले आए हैं, अल्लाह ने आपको तौफीक दी। जुम्मा के दिन जो पहले आता है उसको ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने के बराबर का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। तो आप पहले वक्त में आकर बैठे हुए हैं, फिर दीन और कुरान की बातें हो रही है तो चेहरे बिल्कुल उतारिए मत। और दीन वाले, क्योंकि बाद जनों को जुम्मा लोरी की तरह हो जाता है, वो नींद के झपके मारने लग जाते हैं। वही हमारा हाल फोन में देखते हुए नहीं होता, फिल्में ड्रामे माज़अल्लाह या फिल्म में फोन में रील देखते हुए हमारे को ना सुस्ती आती है ना क्या हिलाती। ये अपने आप को समझाइए कि हम अल्लाह के घर में बैठे तो क्यों सुस्त रहे। तो इंशाअल्लाह आपके खुद के अंदर अल्लाह ताला हिम्मत पैदा फरमाएगा। कुरान सूरह मुजादला, बैठ जा बेटे, बैठ नमाज बाद में पढ़ना बेटा। खुतबे के दौरान नमाज पढ़ना मना है, जैसा खुतबा खत्म होगा नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह, ये भी दीन है। तो मैं कह रहा था कि आप गौर करें कि बुजुर्गान दीन के वाक़यात से ईमान और अकीदा भी मजबूत होता है, जाहिर और बातिन भी मजबूत होता है और बहुत सी चीजें आपको सीखने समझने मिलते हैं। बल्कि यूँ समझिए सब्र क्या है इन वाक़यात से समझ में आता है, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है इन बुजुर्गान दीन के वाक़यात से हमें समझ में आता है। शुक्र क्या है, सब्र क्या है। अब दीन के खातिर, अल्लाह की रिजा के खातिर पहले सहाबा और अहले बैत में उन लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी है और दीन को आगे पहुंचाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई है और दीन पर कैसा यकीन उनको था, इस्लाम पर, कुरान पर, हदीस पर कैसा यकीन था उनको। थे वो तादाद में चंद, लेकिन बड़े पहाड़ से ज्यादा मजबूत थे। यूं समझिए उनकी मजबूती के सामने पहाड़ होता तो भी फट जाता, लेकिन सहाबा और अहले बैत की मजबूती, अल्लाह और रसूल पर यकीन इतना था कि पहाड़ फट गए, हिल गए, लेकिन इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। क्योंकि इस्लाम वो मजहब है, अगर हम पढ़ेंगे समझेंगे, जिसकी सच्चाई हर एक को, जो सच्चा जहन रखने वाला इस बात को मानेगा। लेकिन आज जो बच्चियां मुर्तद हो रही है, जो गैरों के साथ वो काला कर रही है, आज एक आपसी बात बनते जा रही है। उसकी वजह भी यही है कि माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, एडुकेट बनाना चाहते हैं और कई उसको उस पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। दीन के अहम बातें ना बच्चों को सिखाया जा रहा है, ना बताया जा रहा है। हाल क्या हो रहा है कि आगे चलकर फिर वही लड़कियां जो है फिल्में ड्रामों के जरिए जहन गंदा हो गया और फिर उनको दीन की अहमियत नहीं मालूम, वो गैरों के साथ अपना मुंह काला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के दौर में जरूरी है कि हम अगर खानदान के बड़े हैं तो उसकी तो और ज्यादा जिम्मेदारी है, शौहर है तो उसकी और ज्यादा जिम्मेदारी है, भाइयों में बड़ा भाई है तो उसकी और ज्यादा जिम्मेदारी है, बहनों में बड़ी बहन है तो उसकी और ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि हदीस में आता है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम में से हर एक में जो बड़ा है उससे पहले सवाल करेगा कि तूने अपने लोगों के, तेरे हाथ के नीचे जो लोग थे, जो तेरा कहना मानते थे, तेरी बात सुनते थे, तो तूने उनको दीन कितना सिखाया। ये सवाल अल्लाह ताला खानदान के बड़ों से करना चाहता है। दादा है तो उनसे किया जाएगा कि तुमने, तुम्हारी बात खानदान के बड़े सुनते थे, तुमने क्यों नहीं सुनाया, क्यों दीन नहीं बताया। तो आज के दौर में लाजिम है, अगर हम शौहर हैं यहाँ बैठे हुए तो अपने बीवी बच्चों को इस बात सिखाना आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि दुनिया की बुनियादी बातें, कि बड़े भाई है तो छोटे भाइयों को बताना जरूरी है कि जहाँ पर आप छोटी छोटी बात पर जब हमारा बच्चा गलत सोबत में जाए गुस्से में आ जाते हैं, आना भी चाहिए। दोस्तों की गलत संगत, गलत सोबत से भी बच्चे बिगड़ते हैं। बाप भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा गलत सोबत में बैठे, बड़ा भाई भी नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई गलत लोगों के साथ उठे बैठे। लेकिन जहां पर आप इसके लिए सख्ती करते हैं और वहां पर आपको दीन समझाने के लिए भी सख्ती करना होगा। पहले खुद दीन समझे और सीखे और फिर अपने बड़ों, अपने से छोटों को भी सिखाए, क्योंकि हर बड़े से अल्लाह सवाल करने वाला क़यामत के रोज। अब गौर करें कि मैं ये बता रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा, ये पहले तो आप देखें, ये हाल है हमारे पास। तो
पहले आप गौर फरमाएं, मैं कहना ये चाह रहा था कि दीन समझना, दीन सीखने के से पहले हम हुजूर के चाचा का जिक्र कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो चाचा मुबारक जिस महीने में, शव्वाल के महीने में जिनकी शहादत हुई है, और पहले तो याद है कि कुरान में अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान की तारीफ की है। कुरान अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की तारीफ की है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कुरान में अल्लाह फरमाता है हबीब कह दीजिए अपने मुसलमान, अपने गुलामों से कि अगर तुम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो मेरे खानदान से मोहब्बत करो। ये कुरान की आयत से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान मुबारक है उनका जिक्र करने से भी अल्लाह राजी होता है। और हदीस पाक में आता है कि तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब जमीन पर, दुनिया पर नजर डाली तो, और उस पर नजर डाली और उस पर में खानदान और कबीले अल्लाह ताला ने बनाए, तो सबसे बेहतरीन कबीला अल्लाह ताला को बनु खुरैश नजर आया। खुरैश कबीला ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया, तो अल्लाह ताला ने आपके नूर को बनु खुरैश के खानदान में रखा। देखिए आप गौर करें, अल्लाह ने जब खानदान और कबीले बनाए तो अल्लाह को खुरैश का कबीला खानदान पसंद आया, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को उस खानदान में रखा। फिर बनु खुरैश की औलाद में अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना, और हाशिम की औलाद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब के नूर को रखा, और बनु हाशिम की औलाद में अल्लाह ताला ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना। ये हुजूर के दादा है सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, उनको चुना। फिर अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में हमारे नबी के नूर को रखा। फिर उन्हीं के बेटे अब्दुल्ला, फिर अल्लाह ताला ने अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, तो उनके बेटे अब्दुल्ला में हुजूर के नूर को रखा गया, और अब्दुल्ला के बेटे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा ये जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद कह रहे कि अल्लाह ताला ने जब खानदान और कबीले बनाए तो अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा खानदान, सबसे अच्छा कबीला हुजूर का अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हुजूर के खानदान की अहमियत और फजीलत आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसका जिक्र करना, ये हुजूर के खानदान मुबारक के एक फर्द का जिक्र हमें सुनना समझना है। तो पहले आप कुरान की आयत मैंने पढ़ी है कि अल्लाह फरमाता है कि हबीब कह दो अपने गुलामों से कि वो आपके खानदान से मोहब्बत करे, आपके औलाद से मोहब्बत करे। और हदीस में अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने जब खानदान कबीले बनाए तो मेरे नूर को सबसे बेहतरीन खानदान और कबीले में रखा। ये हदीस पाक आपने समाप्त किया। हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा मोहतरम है, हुजूर के दादा मोहतरम, इनके पेशानी में हुजूर के नूर को रखा गया था, हुजूर के दादा। और ये मक्के के सरदार भी थे, और इनके अक्सर सारा मक्का और सारा मक्के के जितने कबीले थे, बनु ज़ात थे, बनु आदी थी, जितने कबीले और खानदान मक्का में थे, वो सारे कबीले वाले हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी मोहब्बत। अभी हुजूर पैदा नहीं हुए, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये इज्जत क्यों मिली कि सारे लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं, सारे लोग उनका अदब कर रहे हैं, सारे मक्के के लोग उनको अपना सरदार मानते हैं और उनकी बात पे सुनते हैं। उसकी वजह यही है कि हुजूर के दादा के पेशानी मुबारक में हुजूर के नूर को अल्लाह ताला ने रखा था। इसलिए जब अबरहा नामी एक ईसाई बादशाह ने काबा को गिराने के लिए आया, काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया, और हाथियों की फौज लेकर काबे को घेर लिया, जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। फील अरबी में हाथी को कहते हैं कि हबीब याद करो, हमने अबाबिल के जरिए, अबाबिल एक परिंदे का नाम है जो आज भी हरम में, मक्का में वो परिंदे नजर आते हैं आज भी। तो परिंदा का सर, जिस्म बड़ा होता है और सर छोटा होता है। इन परिंदों के जरिए अल्लाह ताला ने फील, हाथियों को हलाक किया था। तो इसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है कि जब हाथियों का फौज लेकर अबरहा काबतुल्लाह को गिराने आया, तो हुजूर के दादा के जानवर और ऊंटों को पकड़ लिया गया।
तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब उस बादशाह के पास गए और फरमाया कि मैं मक्के का सरदार हूँ, तूने मेरे ऊँटों को क्यों पकड़ा है, उनको फौरन मुझे वापस कर। तो बादशाह यमन का जो काबे को गिराने आया था वो कहने लगा, आप मक्के के सरदार हैं और आपको अपने ऊँटों की फिक्र लगी है, जिस घर को मैं गिराने आया हूँ उसकी फिक्र क्यों नहीं है। तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया था, ये ऊँटों का मालिक मैं हूँ, इसलिए मैं इसकी फिक्र कर रहा हूँ, काबे का मालिक अल्लाह ताला है। अब वो जाने और तू जाने। तो अब ये जवाब सुनकर वो यमन का बादशाह खामोश हो गया और आपके ऊँट तो आपको वापस कर दिया, लेकिन जाते जाते उस यमन के बादशाह ने फरमाया था कि अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा है, इनको मेरी फौज बताओ। और खास तौर पर वो सफेद कलर का बहुत ऊंचा खत वाला हत्ती साथ लेकर आया था। कलर उसका सफेद था, बहुत ऊंचा हाथी साथ था और मक्के वाले पहली बार हाथियों को देख रहे थे। तो लिहाजा वो सफेद कलर का जो ऊंचा हाथी था, तो बादशाह अपने सिपाही को कहने लगा, जाते जाते अब्दुल मुत्तलिब को वो सफेद कलर का हाथी बताते के जाओ, ताकि इनके दिल में डर पैदा हो जाए, खौफ पैदा हो जाए मेरी फौज का। लिहाजा जैसा कि आज भी देखिए आप कि जब कोई मुल्क कोई हथियार बनाता है तो फिर मीडिया में लाता है कि भाई हमारे पास फला फला किस्म के हथियार है, फला फला बम है। क्यों कि एक तरीका होता है कि दूसरे मुल्क को बताने का हम ऐसे पावरफुल आदमी हैं, एक तरीका होता है। तो पहले से राजा महाराजा के दौर से चलते हुए आ रहा है। तो हुजूर के जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, उनको माज़अल्लाह डराने के लिए कि ये कहा गया कि हत्थियों का दौरा, हत्तियां बताओ, और हत्तियों में उस सफेद कलर का हत्ती बड़ा खून, उसको ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि आज के दौर में फौजी को ट्रेनिंग दी जाती है हथियार चलाने की, इसी तरह पहले के दौर में जानवरों को ट्रेनिंग देते थे कि किस तरह सामने वाले दुश्मन को मारना है, कुचलना है। तो ट्रेनिंग दिया हुआ हाथी था। तो हुजूर के जो दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, जब उनको एक सिपाही ने कहा कि देखो ये हमारा सफेद कलर का हाथी बड़ा ऊंचा ताकतवर, जिसको हमने बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी है, अब ये जरिया बनेगा अल्लाह के घर काबतुल्लाह को गिराने का। वो डराने के लिए को बताया, लेकिन हदीस में आता है, रिवायत में आता है, सुनकर हैरान हो जाएंगे, वो सफेद कलर का हाथी जैसा हुजूर के दादा सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को दिखता है तो फौरन सजदा कर लेता है। अब ये सर पे बैठकर सजदे में चले जाता है आपके सामने, क्योंकि गोया हाथी जुबान से तो कुछ नहीं, लेकिन इशारे इशारे में कह रहा है, लोगों किसको तुम बता रहे हो, जो सारी कायनात का रसूल जिसके खानदान से आने वाला है, उसका नूर इनके पेशानी में चमक रहा है। ये हुजूर के खानदान की अहमियत बता रहा हूं मैं आपको, ये ताकि आपको पता चले कि हुजूर के खानदान को अल्लाह ताला ने कैसा बुलंद मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देकर वो हाथी सजदे में चला जाता है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब मक्के की उस पहाड़ियों में चले जाते हैं। अब जब हाथियों को हमला करने के लिए काबे की तरफ भिजाया जाता है, लेकिन वो सफेद कलर का हाथी जब उसको ढकला जाता है काबे की तरफ, वो एक टस से मस्तक नहीं होता, आगे जाने को तैयार नहीं होता। जब उसको पलटाया जाता है तो चलता है, लेकिन उसको रुख काबे की तरफ किया जाता है वो चलता नहीं है। उसको मारा जाता है, तकलीफ दी जाती है, लेकिन सफेद कलर का हाथी काबे की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं था। पलटाए तो पलट कर चलने तैयार है, काबे की तरफ जाने तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो हाथी सिपाहियों को ढकलकर जंगल की तरफ भाग गया। आखिरकार फिर दूसरे जो हत्या थे उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और साथ ही साथ वहाँ अबरहा की मौत दाखिल हुई। कहने का मकसद ये है, ये हुजूर के दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब, इस वजह से मक्के वाले की इज्जत करते थे। एक तो मक्के के सरदार भी थे और इनके बातचीत, चलना फिरना, उठने बैठने में एक आम इंसान से हटकर एक कमाल था। चेहरे पे अल्लाह ताला ने एक रुआब, एक दबदबा ऐसा था फरमाया था कि हर कोई उनको देखता तो इज्जत करने लग जाता, अदब में आ जाता। तो ये चेहरे पे क्या नूर था, वो अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे हुजूर का नूर मुबारक रखा हुआ था। तो ये हुजूर के दादा को ख्वाब के जरिए और कई जरियों से मालूम हो गया था जो आखिरी नबी पैदा होंगे वो मेरी औलाद में से।
या मेरे बेटे होंगे या मेरे बेटे के बेटे होंगे। इतना तो हुजूर के दादा को ये बात मालूम हो गई थी अब्दुल मुत्तलिब को कि या तो मेरे बेटे होंगे या मेरे बेटे के बेटे होंगे। इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कई निकाह किए पाक और साफ खानदान की औरतों के साथ, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब का यह मानना था कि जो अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजने वाला है यकीनन उसका नूर भी ऐसी पाकीज़ा औरत के पेट में मुंतकिल होगा जिसका खानदान भी अफजल हो और जिनका खानदान भी आला हो और उस खानदान की औरतें भी पाक व साफ हो, उनकी नीयतें और उनकी आदतें पाक व साफ हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को पाक पुश्तों और पाक रहमों से मुंतकिल करता। ये बात फायदा याद रखिए आप। जिस तरह हम अपनी बच्चियों का रिश्ता देखते हैं और अपने बच्चों का रिश्ता देखते हैं तो हमेशा खानदान की उन खवातीन को आप चुने, उन औरतों को आप अपने बेटे भाव बनाए या अपनी बीवी बनाए जो जिसका खानदान और जो औरतें मशहूर हो कि भाई बड़ी नेक औरत है, बड़े पारसा औरत है, बड़ा नेक और जो है ये बड़े इनकी आदतें अच्छी है। तो जब पारसा नेक औरत से हम निकाह करेंगे तो आज के दौर में वलियों के गुलाम आज के दौर में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर माँ बाप की मिजाज मुस्तकिल होती है। जैसा कमर में दर्द है क्या आपके? हाँ ठीक है, दर्द है तो ऐसा बैठिए, तो मरना बैठा नहीं, अगर दर्द है तो बैठिए, तो नहीं बैठना ऐसा। टेका लेकर बैठेंगे, नींद का झटका लेकर तो वजू टूट जाता है। ये मसला है शरीयत का, दीन का मसला है, मेरा नहीं। हाँ कमर में दर्द है, किसी को तकलीफ है, किसी को बेचैनी है, पैर में दर्द है, आप बिल्कुल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें गुनाह नहीं है। बिला वजह ना बैठे, ये मस्जिद में किसी भी मस्जिद बिला वजह टेका लेकर ना बैठे। अल्लाह के घर में बैठो तो शेर बने, इंशाअल्लाह मजबूत बने, मजबूत शेर बनकर बैठे, ताकि अल्लाह हमारे बैठने को भी कबूल फरमाए। हाँ तकलीफ वाले बिला झिझक बैठ सकते टेका लेकर। किसी को कमर में दर्द है, किसी को पैर में दर्द है, किसी को नीचे बैठना नहीं आ रहा है, तो बिला झिझक वो कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। तो मैं आपको सुना रहा था हुजूर के खानदान की अहमियत और फजीलत के। हुजूर के जो दादा थे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, इनको इस बात की खबर हो चुकी थी कि जो आखिरी नबी है वो मेरी औलाद या मेरे बेटे होंगे या मेरे बेटे के बेटे होंगे। इसलिए आपने कई निकाह किए, आपने कई बच्चे हुए। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा था साथ ही साथ कि पाक औरतों को अगर आप निकाह करेंगे, आजकल जैसा माज़अल्लाह आज जो हालात हमारे बन रहे हैं कि बच्चे या तो नाफरमान पैदा हो रहे हैं या तो फिर बच्चे जो है फिल्में ड्रामे एक्टर बन रहे हैं। आप देखें, मुसलमानों की बात करो मैं, गैरों से मैं मतलब क्या है, जो दीन को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, जो आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि आज बच्चे रील बना रहे हैं। रील बनाने का सवाल मतलब यूं समझिए कि इतना खतरनाक भूत जहन में चढ़ा हुआ है, कोई ट्रेनों के सामने कूद जा रहा, कोई पिलरों के पास कूद जा रहा, कोई दरियाओं के पास मर रहे, लेकिन रील बना नहीं छोड़े। तो ये एक्टर किस्म का भूत कहां से आया? तो याद रखें, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ, जिस तरह माँ बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा बच्चों को मिलता है, इसी तरह माँ बाप की सोच और फिक्र आदतें भी औलाद के अंदर आती है, उनकी आदतें भी औलाद के अंदर आती है। इसलिए जितना अच्छा खानदान हो बच्चे में उतना अच्छा असर दाखिल होता है। इसलिए अपने खानदान में कभी भी जो है पाक और साफ औरतों को आप तलाश करें, दीनदार औरतों से निकाह फरमाए। फिर देखिए आपके यहाँ भी एक अल्लाह का नेक बंदा, उलमा और अल्लाह के वली जरूर पैदा होंगे, लेकिन शर्त है कि खानदान नेक हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मोहतरम ने जब आपको मालूम हो गया, इस बात का पूरा यकीन हो गया कि जो आखिरी नबी होंगे वो मेरे बेटे या मेरे बेटे के बेटे होंगे, तो इसलिए आपने कई निकाह किए। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया, आपके कई बेटे थे, उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद सैयदना अब्दुल्ला, ये अब्दुल मुत्तलिब के ही बेटे हैं, हुजूर के वालिद है। सैयदना अब्दुल्ला से हुजूर से बड़ी अब्दुल मुत्तलिब को बड़ी मोहब्बत थी अब्दुल्ला से, क्योंकि अब वो नूर जो है वो अब्दुल्ला की पेशानी में चमक रहा था। तो जिस तरह भाई बारिश आने से पहले आसार नजर आते हैं, हवाएं ठंडी चलने लग जाती है, अबार आ जाता है तो हमें पता चलता कि बारिश होने वाली है। इसी तरह कुछ आसार ऐसे नजर आ गए थे, अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हो गया, इस बात का पूरा यकीन हो गया था जो आखिरी नबी है उनका वक्त आ गया पैदा होने का। तो अब आपने चाहा कि वो जल्दी पैदा हो, इसलिए आपने बनु ज़हरा, ये हुजूर के ननियाल का खानदान का नाम है बनु ज़हरा,
हुजूर के ननियाल, हुजूर की जो वालदा है सैयदा आमिना, वो बनु ज़हरा कबीले से थी। तो बनु ज़हरा क्या है? हुजूर के ननियाल है। बनु हाशिम ये हुजूर का ददियाल है। ननियाल और ददियाल हाशमी, बनु हाशिम ये हुजूर के दादा, बनु ज़हरा ये हुजूर के नाना। तो बनु ज़हरा में हजरत अब्दुल्ला का निकाह अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह बनु ज़हरा में सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आमिना से कराया। बीबी आमिना का अच्छा, एक ही वक्त में बनु ज़हरा के कबीले में हजरत हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए और दाखिल होकर फरमाया कि मैं बनु ज़हरा का खानदान जो खुश हुआ कि सरदार मक्का हमारे घर आए, हमारे कबीले में आए, हमारे खानदान में आए हैं। बड़े खुश होकर उन्होंने पूछा, ऐ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब, आपके आने का मकसद क्या है? जैसा कि कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी, इलाके का, किसी शहर का बहुत इज्जतदार आदमी अचानक आपके घर आए तो घर वाले कितने खुश हो गए कि भाई वजह क्या है हजरत के आने की। पहले तो खुश होंगे कि इतना मुअज़्ज़ज़ इज्जतदार आदमी हमारे घर में आया है बगैर बुलाए। तो बनु ज़हरा के खानदान में जब हुजूर गए, हुजूर के दादा गए तो बहुत खुश हुए। ननियाल वाले कहने लगे, आपका आने का मकसद क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, हुजूर के दादा ने फरमाया, मैं अपने बेटा अब्दुल्ला का निकाह तुम्हारी बेटी आमिना से करना चाहता हूं और खुद मैं अपना निकाह भी तुम्हारे भाई ओहैब की बेटी से करना चाहता हूं। तो खानदान कबीले वाले फौरन इस बात को मान गए। अपनी बेटी आमिना का निकाह हजरत वहाब की बेटी आमिना का निकाह हुजूर के बेटे अब्दुल्ला से किया गया और हजरत ओहैब की बेटी का निकाह हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब से किया गया। यूं समझिए एक ही छत के नीचे, जरा गौर फरमाएं, एक ही छत के नीचे और एक ही दिन में बाप और बेटे दोनों का निकाह हुआ। हजरत अब्दुल्ला का भी निकाह हुआ, अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हुआ। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, जहन साफ रखते मेरी बात सुने, हुजूर के दादा को इतने निकाह करने की जरूरत क्या थी? तो हुजूर के दादा को ये बात मालूम हो चुकी थी कि जो नबी आने वाले हैं वो मेरी औलाद से होंगे, या बस पक्का ख्याल नहीं था, हाँ ये समझ में आ गया था कि जो आखिरी नबी होंगे या तो मेरे बेटे होंगे या मेरे बेटे के बेटे होंगे। तो आप चाहते थे कि अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा के वो जरूर जल्दी पैदा हो जाए, जरिया जल्दी बन जाए, इसलिए आपने कई निकाह किए। तो एक ही छत के नीचे अब्दुल्ला का भी निकाह हुआ और दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी निकाह हुआ। अब जब ये निकाह हो गया तो अब कुछ दिन के बाद अब्दुल्ला के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ वो सरवरे अंबिया हुआ, सरदारे अंबिया मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बीबी आमिना अब्दुल्ला के यहाँ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और वो एक ही दिन दो निकाह हुए थे ना, दादा बाव का बेटे का। तो बेटे को तो पैदा, अब्दुल्ला को तो पैदा जो हुए वो हुजूर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी तशरीफ ला गए। और ओहैब की बेटी का निकाह अब्दुल मुत्तलिब से हुआ था। तो अब्दुल मुत्तलिब से जो बेटा पैदा हुआ वो हुजूर के चाचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं। तो देखिए, तो इस पता चला कि हुजूर की जो चाचा अमीर हमजा ये आपके हम उम्र भी है। ये एक रिश्ता, एक तो चाचा सगे चाचा भी है और दूसरा ये है हम उम्र भी है। अच्छा, एक और बात मैं हुजूर के खानदान के लिए एक बात क्लियर कर फिर मैं हुजूर के चाचा की तरफ आता हूँ, जरा आप गौर से सुने। और ये बातें सीखने के लिए जरूरी है हमारे लिए। हमें पता चले हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ रहे, हम अल्लाह पर रसूल पर यकीन रखते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी का नबी तो नबी का खानदान कैसा था। वो नबी तो नबी है, उनके अखलाक मिजाज भी हमें जानना चाहिए, उनके आदतें भी हमें जानना चाहिए। जो आज इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भोंका जा रहा है ना, बक 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 किया जा रहा है कि इस्लाम में ये है ये है ये है, तो हम यकीन कर ले रहे हैं। जो कम जहन के लोग हैं, कम इल्म के लोग हैं, वो मानते अच्छा इस्लाम में ऐसा है इस्लाम, जबकि सिर्फ बकवास किया जाता है। तो लिहाजा आज लाजिम और जरूरी है कि कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों और इंसानों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आदतें तुम्हारे अखलाक बिल्कुल ठीक ठाक हो और ऐसे ठीक ठाक हो, वो आदतों वो अखलाक की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में भी इज्जत दे, खानदान में भी इज्जत दे, दोस्तों में भी इज्जत दे और खबर में भी इज्जत दे और आखिरत में भी इज्जत दे। ऐसा काम करना चाहते हो तो अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की अदाओं को अपना लो।
मेरे महबूब की अदाओं को अपना लो। तो आप देखें हुजूर की आदतें अपनाने से दुनिया में भी इज्जत देता है अल्लाह ताला। दुनिया में सारी चीजें आ गई, खानदान रिश्तेदार सब आ गए, खबर में भी अल्लाह ऐसे लोगों को इज्जत देता है। आप देखिए 800 साल हो गए हैं, कोई गौसे आजम को नहीं भूल रहा है। 800 साल हो गए, कोई गरीब नवाज को नहीं भूल रहा है। आज भी उनकी गुम्मतें चमक रही है। लिहाजा ये अल्लाह के नेक बंदे दुनिया से जाकर 100 साल हो जाता है, फिर भी उनके चाहने वाले आज भी नजर आते हैं। लिहाजा वजह क्या है? इन्होंने सारी जिंदगी हुजूर की अदाओं को अपनाया है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत से नवाजा कि दुनिया से जाने के बाद भी गुम्मत भी चमक रही है, खबर भी चमक रहा है। लिहाजा ऐसी इज्जत अल्लाह ताला अता फरमाता है। गौर करे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा अजीम शान खानदान, ऐसा अजीम शान खानदान। तो इस खानदान के बारे में एक बात क्लियर कर मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिए आप। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब भी कोई नबी आते ना, रसूल दुनिया में आया है और उन्होंने आकर कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ या अल्लाह का रसूल, जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया तो हर दौर में लोगों ने सबूत मांगा। क्या आप नबी है तो सबूत दीजिए, नबी है तो कोई दलाइल दीजिए, सबूत दीजिए, कोई बात बताइए ताकि हम माने आप वाकई अल्लाह के नबी है, रसूल है। तो अब अल्लाह ताला क्या करता था, जो भी नबी को दुनिया में भेजता या रसूल को दुनिया में भेजता और वो जाकर लोगों को कहते मैं नबी हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, रसूल हूँ, मेरी बात मानो, सीधी राह पर चलो। तो लोग सवाल करते ठीक है हम मानते हैं, लेकिन अगर आप नबी है तो कोई सबूत बताइए। तो लोग वो नबी पूछते थे क्या सबूत चाहते हो, इस बात का क्या प्रूफ चाहते हो तुम लोग? तो लोग फिर कहते थे आप नबी है तो पहाड़ के अंदर से, पत्थर के अंदर से हामिला ऊँटनी को निकाल कर बताइए। अब वो चीज बताइए मुझे, एक पहाड़ पत्थर के अंदर से ऊँट निकलेगा, वो भी हामिला ऊँटनी जिसका पेड़ हो, हामिला ऊँट निकलेंगे। पहले तो ये सवाल ही नहीं उठता कैसा हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। तो अब सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि नबी है तो सबूत बताइए, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पहाड़ के अंदर से अल्लाह ताला ने एक हामिला ऊँटनी को पैदा फरमाया जो पहाड़ से निकली। कुरान इसका जिक्र मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि नबी जो है अपने नबी होने के सबूत में मोजज़ा दिखाता है, कोई ना कोई ऐसा काम बताता है, ऐसा काम कर दिखाता है जो काम उस दौर में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता सिवाय नबी के। सिवाय नबी के वो काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उसको कहते हैं मोजज़ा और उसको कहते हैं अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है। लिहाजा अब इसी तरह हर नबी से मोजज़ा मिला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कहा मैं नबी हूँ तो आपसे भी कहा कि ठीक है आप सबूत दीजिए, आप नबी है तो सबूत दीजिए। कई मोजज़े हुजूर ने दिखाए, जैसा कि यमन के एक आदमी ने आकर कहा था अगर आप नबी है, लोग तो माज़अल्लाह हमारे नबी को मुशरिकीन मक्का, मक्के के मुशरिकीन माज़अल्लाह ये अफवाह फैला रहे थे कि माज़अल्लाह हुजूर जादूगर है। तो एक अक्लमंद आदमी यमन का रहने वाला जिसका नाम हबीब था, जब वो मक्के में आया तो सारे लोगों ने, मक्के के मुशरिकीन ने घेर कर कहा, उतबा शेबा अबू जहल ने घेर कर कहा हबीब यमनी तू जानता है कि यहाँ एक शख्स पैदा हुआ है जो अपने आप को नबी कह रहा है, रसूल कह रहा है। तो लोगों हबीब यमनी ने कहा अच्छा वो नबी है, रसूल कह रहा है, लेकिन हम कहते कि वो जादूगर है, जादूगर है। तो हबीब यमनी ने कहा ठीक है भाई, तुम लोग देखिए सच्चा आदमी क्या होता है, तुम लोग कह रहे कि वो जादूगर है, जादूगर की जादू दुनिया में चलती है, जमीन पर चलती है, आसमान पर नहीं चलती। जरा ये ज़हन में रखिए, आसमानों पर हवाओं में जादूगरी नहीं चलती, जमीन पर चलती है। आसमान पर चांद सूरज पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता जादूगर का। लिहाजा हबीब यमनी ने कहा अगर तुम कहते हो कि वो जादूगर है तो जादूगर की जादूगरी जो है जमीन पर चलती है, सूरज पर कोई जादू नहीं कर सकता, चांद तारों पर कोई जादू नहीं कर सकता। मैं इस बात का सबूत लेता हूँ। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, कहने लगा अगर आप नबी है, हाँ लोग तो माज़अल्लाह को जादूगर कह रहे हैं, आपने फरमा नहीं मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हो। तो उसने कहा ठीक है अगर आप नबी है अल्लाह के और रसूल है अल्लाह के तो लोग तो माज़अल्लाह को जादूगर कह रहे हैं, लेकिन आप वाकई अल्लाह के रसूल है तो एक काम करिए, ये जो आसमान में चांद चमक रहा है ना, इसके दो टुकड़े कर कर बताए हम नबी मान लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये सवाल किया गया आसमान में चांद के दो टुकड़े कर कर बताया,
ये हदीस पाक में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक उंगली को चांद की तरफ किया। पूरे मक्के वालों ने जागते हुए अपनी आंखों से देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए। चांद आधा मशरिक की तरफ चला गया, आधा मगरिब की तरफ चला गया, और फिर सरकार ने इशारा दिया आकर छोड़ दिया। ये मोजज़ा देखा तो हबीब यमनी भी कलमा पढ़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि जादू चांद पे नहीं हो सकता, जादू का असर चांद तारों पर नहीं हो सकता और सूरज पर नहीं हो सकता। तो खैर, जहां हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सबूत के तौर पर कि ये नबी है, ये रसूल है, तो कई मोजज़े, तो चांद के दो टुकड़े होना ये बात की दलील के हुजूर रसूल है। डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाना, सूरज डूब गया लेकिन मौला अली के खातिर दुआ की सरकार में तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आया। तो ये सिर्फ नबी कर सकता है। तो नबी के लिए ये मोजज़े जाहिर हुए। पहाड़ का बात करना, पत्थर का बात करना, झाड़ का बात करना, उंगलियों से पानी का निकलना, ये सारे हुजूर के मोजज़े हैं। लेकिन हुजूर के मोजज़ों में मैं आपको एक बात बता दूं, आप जरा गौर से, कोई थकान ना ले और मेरी बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हुजूर के खानदान का इल्म ये बच्चों को होना चाहिए, जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं है। तो जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेशुमार मोजज़े दिए, और मोजज़ा क्यों दिया जाता है? मोजज़ा इसलिए दिया जाता है ताकि पता चले कि वाकई नबी है, ताकि पता चले कि वाकई रसूल है। तो रसूल होने के लिए सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर मोजज़ा दिया जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, जहां मेरे नबी का मोजज़ा चांद के दो टुकड़े करना भी है, जहां मेरे नबी का मोजज़ा डूबे हुए सूरज को पलटाना भी है, जहां हमारे नबी का मोजज़ा, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उनका मोजज़ा ये है कि हाथ में पत्थर आ जाए तो पत्थर कलमा पढ़ने लग जाए। हमारे नबी का मोजज़ा ये भी है, आपके मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे बहने निकले। मैं बता, इतने मोजज़े हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। वहीं पर हमारे नबी का मोजज़ा, आज तक एक मोजज़ा ऐसा है जो आप और मैं दोनों भी आंख से देखते भी है, हाथ से छूते भी है। एक मोजज़ा ऐसा है, ये तो हदीस में आया ना कि चांद के दो टुकड़े हुए। उस वक्त हम नहीं थे, लेकिन हम मानते हैं कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा कोई नहीं। लेकिन एक मोजज़ा ऐसा है जो हम आंख से देखते भी हैं और हाथ से छू भी सकते हैं। उस मोजज़े का नाम कुरान है। कुरान हुजूर पर उतरा हुआ अल्लाह का कलाम, लेकिन ऐसा मोजज़ा है, कुरान में ऐसी ऐसी बातें आज निकली हुई है कि आप देखें, कुरान में पहले जो है फोन का जिक्र है, लेकिन बना फोन बाद में है। कुरान 1400 साल पहले उतरा। कुरान में पहले करंट का जिक्र है, करंट बाद में बना है। कुरान में पहले प्लेन और हवाई जहाज, ट्रेनों का जिक्र है, ये बने बाद में है। तो ये बताने का मकसद है, कुरान में आज ऐसी ऐसी बातें हैं जो अभी दुनिया में बनी नहीं है। शायद हमारे बच्चे या हमारे पोते वगैरह देखे उन दिनों को, लेकिन सारे चीजों का इल्म अल्लाह ताला ने कुरान में जमा फरमा दिया है क़यामत तक का। तो जो आज हम छू भी सकते हैं, कुरान को देख भी सकते हैं। तो जहां मेरे और आपके नबी के कई मोजज़े हैं, उन मोजज़ों में मोजज़ा क्या है? इस बात का सबूत है कि अल्लाह के नबी है। तो उन मोजज़ों में एक मोजज़ा हुजूर का खानदान भी है। मैं ये समझाने के लिए बहुत दूर से आपको लेकर आ रहा हूँ। हुजूर का खानदान का जिक्र हो रहा है, हुजूर के चाचा का जिक्र हो रहा है, तो खानदान भी ऐसा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि इस बात का, हुजूर का खानदान खुद इस बात का दलील है, हुजूर का खानदान खुद इस बात का सबूत है कि हुजूर अल्लाह के रसूल है। जो खानदान बता रहा है, हुजूर के दादा बता कि देखिए भाई, अगर आप जरा, मैं एक चीज को हैदराबादी जुबान में आपको समझाना चाहता हूँ। अगर कोई बंदा किसी से दुश्मनी करता है, किसी का दुश्मन हो जाता है, तो वो क्या करता है? तो उससे जब चिढ़ने लग जाता है कि आपको कोई दुश्मन हो और आप उसे चिढ़ने लगे, तो आप क्या करते हैं? यार ये उसकी आदतों के ऐब निकालते हैं कि इसकी आदत ऐसी है, ये झूठा है, फला फला फला, उसके अंदर ऐब निकालते हैं, ये ऐसा आदत का है, ये ऐसी आदत का है, ये ऐसी आदत का है। और फिर हम क्या करते हैं? उसकी आदतें और उसकी हरकतें भी लोगों को बताते हैं कि क्यों मैं इसे दुश्मनी कर रहा हूँ, क्यों मैं इसे चिढ़ लगा हूँ। और साथ ही साथ हम उसके खानदान का जिक्र करते हैं, यार इसका बाप ऐसा है, इसकी माँ ऐसी है, इसके दादा ऐसे है, इसका ननियाल ऐसा, इसका ददियाल ऐसा। दुश्मन आपके बड़ों में ऐब निकालता है।
आपको बदनाम करने के लिए हर तरीके से आप पर हमला करता है, आपकी आदतों पर हमला करता है, आपके मिजाज के बारे में हमला करता है, लोगों के सामने आपके बारे में गैर गलत बातें फैलाता है। साथ ही साथ अरे उसका बाप कौन है मैं जानता हूँ, उसके माँ कौन है, माँ कैसी है, बाप कैसे है, दादा कैसे है, नाना कैसे है, मैं जानता हूँ ये कैसे खानदान का आदमी है। तो आज हर कोई दुश्मन उसके खानदान में भी ऐब निकालता है, उसकी आदतों में भी ऐब निकालता है। ये मिसाल मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हमारे आका के बड़े बड़े दुश्मन हुजूर के दौर में थे, जिसका नाम अबू जहल था, उतबा था, शेबा था। ये हुजूर के जानी दुश्मन थे, हर वक्त हुजूर को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे, हुजूर को मारना चाहते थे, हुजूर को कत्ल करना चाहते थे, हर वक्त तकलीफ पे तकलीफ देना चाहते थे। लेकिन कुर्बान जाए ऐसे खतरनाक दुश्मन थे हुजूर के, लेकिन उनकी भी हिम्मत नहीं हुई, उनकी भी ये ताकत नहीं हुई कि हुजूर के माँ, हुजूर के वालिद, हुजूर के दादा, हुजूर के नाना, हुजूर के नानी पर इन लोगों ने भी, हुजूर के दुश्मनों ने भी कभी उंगली नहीं उठाई। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरी बात को समझिए आप। चंद बैठे हैं बैन रिकॉर्ड होकर हजारों लोग देखेंगे मुझे बनाने, मैं चंद के सामने भी कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए आपको समझा रहा हूँ हुजूर का खानदान कैसा है। अबू जहल ने कभी हिम्मत नहीं की हुजूर के माँ और बाप के बारे में गलत कहने की। उतबा और शेबा ने कभी हिम्मत नहीं की, हुजूर के जाने दुश्मन थे, लेकिन दुश्मन मैंने कहा ना, दुश्मन जो आप पर हमारे भी दुश्मन होते हैं, वो हमारे ऐबों को तलाश करते हैं, हमारे गलतियों को तलाश करते हैं, और हमारे खानदान के ऐबों को तलाश कर बताते हैं कि हमारा दुश्मन कभी हमारे गलतियों को बताता है, कभी हमारे माँ बाप की गलतियों को बताता है। हुजूर के भी दुश्मन बहुत थे हुजूर के दौरे मुबारक में, लेकिन हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में अबू जहल था, उतबा था, शेबा था, उमैया था, ये बड़े बड़े दुश्मन थे। लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं हुई कि हुजूर के वालिद पर उंगली उठा सके, हुजूर के वालिदा पर उंगली उठा सके, हुजूर के दादा पर उंगली उठा सके, हुजूर के नाना पर उंगली उठा सके। क्यों? हुजूर के दुश्मन भी जानते थे कि जिस खानदान में ये पैदा हुए हैं, इनका खानदान भी सारा मक्के में इज्जतदार खानदान है। ये हुजूर के खानदान की अहमियत बता रहा हूं कि सारा मक्का भी इस बात को जानता था कि हुजूर का जो खानदान और कबीला था ना, वो इज्जतदार था, और ऐसा इज्जतदार कि हुजूर के दुश्मन कभी उंगली नहीं उठा सके, हुजूर के जाने दुश्मन भी कभी गलत करें, हाँ तुम क्या हो, तुम्हारे चाचा क्या थे, तुम्हारे अब्बा क्या थे, तुम्हारे दादा क्या थे, ये हिम्मत नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि हुजूर के खानदान को अल्लाह ताला ने हुजूर के सदक़े में हुजूर के दादा दादी नाना नानी को ऐसी इज्जतों से नवाजा था, अपने तो अपने दुश्मन भी उनकी इज्जत किया करते थे। अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी हुजूर के खानदान की इज्जत करते थे। लिहाजा मैं आपको बता रहा था अमीर हमजा के बारे में, हुजूर के चाचा और हुजूर के वालिद, ये दोनों देखिए, हुजूर के वालिद जब निकाह हुआ अब्दुल्ला का, और उनके यहाँ बेटा हुजूर पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल मुत्तलिब का निकाह हुआ, उनके यहाँ बेटा अमीर हमजा पैदा हुआ। इसे एक रिश्ता जहां अमीर हमजा, मैं आ रहा हूं बहुत तेजी के साथ बात खत्म करते हुए, जहां हुजूर के चाचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, हुजूर बड़ी मोहब्बत करते थे इनसे, बहुत मोहब्बत करते थे अपने चाचा अमीर हमजा से, जिनकी शहादत शव्वाल के महीने में हुई है, जिनका मजार आज भी ओहद के मैदान में। आज भी लोग अपनी बात को मनाने के लिए, आज भी जो हाजी उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं ना, आज भी अगर कोई बात उनको हुजूर से मनाना होता है ना कि मेरी बात हुजूर ये सुन ले, ये मुश्किल आसान कर दे, तो वो सीधा ओहद के मैदान में हुजूर की चाचा की खबर पे जाता है, वहाँ ठहर कर दुआ मुसलमान आदमी करता है कि ए हुजूर के चाचा अमीर हमजा, आप कहिए ना अपने हुजूर को, आप कहिए। आज भी ये आप कभी भी अल्लाह का उमरा जाने हज करने के अल्लाह हमें तौफीक दे, तो कभी आप जब मदीना मुनव्वरा जाए ना, तो हुजूर के चाचा की जो कब्र मदीने शरीफ से 2-3 किलोमीटर दूर जो ओहद के मैदान में है, वहां ठहर कर आप दुआ करें, हुजूर के चाचा के कब्र शरीफ के तरफ ठहर कर दुआ करें कि चाचा से आपका वसीला, आप अल्लाह के रसूल से कहिए कि मेरा ये काम बन जाए। यकीन जानिए, आप वापस घर आने से पहले वो काम ना बना तो फिर कहना, फौरन यानी अमीर हमजा की बात को आज भी हुजूर नहीं टालता। आज भी उनके मजार पर जो ठहर कर दुआ करते हैं, हुजूर फौरन कहता है तू मेरे चाचा के वसीले से मेरे पास आया,
तेरी मुश्किल को मैं आसान फरमा देता हूँ। इतनी मोहब्बत करते थे अमीर हमजा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक के हाल मुस्तदरक में इमाम हाकिम ने इस हदीस पाक को लाया और अल वफा वफा में यह हदीस पाक मौजूद है। एक मदीना मुनव्वरा में एक सहाबी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तो जब बेटा पैदा हुआ वो अपने बेटे को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर आए। कहा हुजूर बेटा पैदा हुआ है, बस मैं आपके पास इसलिए लाया हूँ, एक तो आप अपनी गोद में लेकर बरकत दे। आज भी हम क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो हम कहते हैं यार कोई नेक बंदे को बुलाओ जो उनके कान में अज़ान दे, जो उनको अपने हाथ से खजूर चटाए, क्योंकि नेक बंदों से अगर हम काम कराते हैं तो बच्चे की मिजाज बड़ी अच्छी पैदा होती है, सोच और फिक्र अच्छी पैदा होती है। लिहाजा ये सहाबा का भी तरीका था, जब उनके यहाँ कोई लड़का या लड़के पैदा होती वो लेकर हुजूर के खानदान में आ जाते, हुजूर की बारगाह में आ जाते। अब देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अंसार सहाबी जो है अपने लड़के को लेकर हाजिर हुए। कहा हुजूर में बेटा पैदा हुआ है, आपकी बारगाह में पहले लाया हो। हुजूर एक तो गोद में लेकर बरकत दे, दूसरा मेरे इस बेटे के लिए नाम भी आप बताइए, नाम क्या रखो। ये भी पता चला कि अल्लाह के नेक बंदे उलमा से अपने बच्चों का नाम पूछना भी एक पुराना तरीका है, सहाबा का तरीका है। तो सरकार ने उस अंसार सहाबा के बच्चे को गोद में लिया और चेहरे को देखकर दुआ देते फरमाया इस बच्चे का नाम हमजा रखा जाए। तो क्योंकि हुजूर को चाचा से बड़ी मोहब्बत थी और आपके नाम से भी इतनी मोहब्बत थी, सरकार फरमाते थे कि हमजा रजी अल्लाह ताला जो मेरे चाचा है, मैं इनके नाम, इनकी जात तो जात है, इनके नाम से भी बड़ी मोहब्बत करता हूँ। आज उस चाचा का जिक्र हो रहा है, आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, दिल में अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए कि अल्लाह ताला उनके वसीले से हमारे मुश्किलों को आसान फरमा दे। कोई कारोबार के लिए परेशान है, कोई तिजारत के लिए परेशान है, मैं कहता हूँ आप अच्छी नीयत तो करिए, फिर अल्लाह मुश्किलों को आसान फरमा देगा। ये उनका जिक्र आज हो रहा है कि अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी रखना हुजूर को बड़ा पसंद था। हुजूर ने दो सहाबा को कहा कि अपने बच्चे का नाम हमजा रखो। तो मैंने आपको यह हदीस सुनाई जो अल मुस्तदरक में मौजूद है। और फिर हुजूर को चाचा से बड़ी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बार बार हुजूर के चाचा अमीर हमजा की खबर की जियारत के लिए जाया करते। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप और उठने बैठने वालों को छोड़िए, मेरी तरफ देखिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है बार बार जो है अपने चाचा की खबर की जियारत के लिए जाते थे। यह एक मसले का हल मालूम हो रहा है, खबर की जियारत करना कोई शिर्क और हराम नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत है। बल्कि हदीस में आता है जंगे ओहद जो है ना 3 हिजरी में शव्वाल के महीने में 16 तारीख को हुई, चांद की 16 तारीख को, और इसी तारीख को हुजूर के चाचा अमीर हमजा जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उनकी शहादत हुई 16 तारीख को। तो हर महीने की शव्वाल की 16, हर साल में शव्वाल का जब महीना आता और उसकी चांद की 16 तारीख आती तो हुजूर अपने चाचा की खबर की जियारत के लिए जाया करते थे। बोले वहां सुभान अल्लाह, खबर की जियारत के लिए जाया करते थे। तो इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि साल में एक बार वलियों का उर्स के लिए, उनके मज़ारात पर उर्स के लिए आना, फातिहा करना, इसाले सवाब करना, ये हुजूर की सुन्नत मुबारका भी है। इसी सुन्नत पे अमल अबू बकर सिद्दीक भी करते रहे। हुजूर के जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक भी सुन्नत पे अमल करते रहे, फारूक आजम भी इसी सुन्नत पे अमल करते रहे, उस्मान गनी भी सुन्नत पे अमल करते रहे, मौला अली भी सुन्नत पे अमल करते रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। आप देखिए हुजूर फरमाते हैं अल मुस्तदरक में हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ियारत शुहदाए ओहद को तशरीफ लेकर गए। हुजूर एक मर्तबा अपने चाचा ओहद के मैदान में ले गए, तशरीफ लेकर गए जियारत करने के लिए, और अर्ज की हुजूर वहां ठहर कर दुआ करी, इलाही तेरा बंदा और तेरा नबी और करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा की कब्र मुबारक के पास ठहर कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हुजूर, या इलाही तेरा बंदा और तेरा नबी, तेरा बंदा तेरा नबी इस बात की गवाही देता है कि ये शहीद है, और क़यामत तक जो मजार में लेटे वाले कौन है, शहीद है, और क़यामत तक जो इनकी खबर की जियारत को आएगा और जो इनको सलाम करेगा तो ये शुहदा इस सलाम का जवाब भी देते हैं। देखिए आप
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही मैं गवाही देता हूँ कि जो भी क़यामत की शहादा की ज़ियारत के लिए आएगा और आकर अस्सलाम अलैका या अमीर हमजा, तो जैसा सलाम शहादा को सलाम करते हैं तो खबर मुबारक से जवाब आता है। ऐसे कई हालात तक भी वाक़यात मौजूद है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आप अपने सहाबा के बच्चों को कहते हैं कि अपने बच्चे का नाम हमजा रखा करो। एक हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अर्श के पैंती में दिखा के लिखा हुआ देखा, हुजूर फरमाते मैंने देखा अर्श पर लिखा हुआ कि हमजा अल्लाह का भी शेर है, उसके रसूल का भी शेर है। तो लिहाजा हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे हमीर हमजा से, तो अपनी थकान और अपनी सुस्ती काहली बेचैनी को खत्म करते हुए मुबारक जिक्र सुने। हुजूर देख रहे हैं हमें, हमारे दिलों को देखते, हमें देखते हुजूर। तो कौन किस नीयत से जिक्र कर रहा सुन रहा है, बैठना बेचैनी को खत्म करते हुए सुने। मैं आपको खानदान बता रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो ये सगे चाचा भी है अमीर हमजा, आपके वालिद के सगे भाई सगे चाचा भी है, और दूसरे आपके चिचेरे यानी आप ये समझिए कि खलेरे भाई भी है, सगे चाचा, क्योंकि आप अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं और आपके वालिद अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। इस ये रिश्ते से अमीर हमजा हुजूर के क्या हो गए, चाचा हो गए। दूसरे रिश्ते से माँ की तरफ से, क्योंकि हुजूर के वालिदा बीबी आमिना और अमीर हमजा की जो वालिदा है वो अमीर हमजा की जो वालिदा है वो बीबी आमिना की चाचा ज़ात बहन की बीबी आमिना की चाचा की जो बेटी है ओहेब की बेटी से अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह किया तो उनके बेटे हमजा पैदा हुए। तो दूसरा रिश्ता क्या हुआ, चाचा के यानी आपके वालिदा की चाचा ज़ात बहन के बेटे भी अमीर हमजा है, दो रिश्ते। तीसरा देखे हुजूर हज़रत अमीर हमजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी होते, तीसरे रिश्ते से ताल्लुक देखे आप। रज़ाई भाई समझे आप कि जिस जो खादिमा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन दाइयों से हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध पिया है, जिनमें सैयदा सौबिया का नाम आता है, हुजूर ने इनका दूध पिया है। सैयदा सौबिया, दाई हलीमा का नाम आता है, हुजूर ने बचपन में इनका दूध पिया है। तो जिन जिन खवातीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है, अमीर हमजा ने भी उन खवातीन से दूध पिया बचपन में। तो चाचा भी है और मामू भी है और जो है रज़ाई भाई भी है। अमीर हमजा से रिश्तेदारी रज़ाई भाई है। और एक बात सुन लीजिए, मेरे और आपके नबी ने जिन जिन दाइयों से दूध पिया, जिनमें सैयदा सौबिया है, दाई हलीमा है और भी है, जिन जिन के छाती मुबारक को मेरे नबी का होठ लगा, उन तमाम औरतों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई। सब के सब कलमा पढ़े, वो तमाम औरतें कलमा पढ़े हैं। तो खैर, तो जिन सैयदा सौबिया से भी हुजूर ने भी दूध पिया, अमीर हमजा ने भी दूध पिया। दाई हलीमा से हुजूर ने भी दूध पिया और अमीर हमजा ने भी दूध पिया है। मैं आपको इसलिए बार बार उनका जिक्र कर रहा हूँ। अमीर हमजा का जिक्र अक्सर हुजूर करते थे और जो उनका जिक्र करता हुजूर उससे खुश हो जाया करते थे। तो अब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब आप, क्योंकि आप बड़े ताकतवर इंसान थे मक्का में, हुजूर के चाचा अमीर हमजा, और शिकार के लिए एक मर्तबा गए हुए थे और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल ने एक बार सितम करते हुए अबू जहल ने मार कर आपका सर फोड़ दिया। क्योंकि मक्का में सरकार जितने साल रहे, 40 साल की उम्र के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग किया गया। सरकार ने बहुत सब्र किया, कोई जंग नहीं की, जिहाद नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, लेकिन सब्र बहुत किया, शुक्र बहुत किया। बहुत हुजूर को और सहाबा को मक्के में बहुत हद से ज्यादा तंग किया गया। इतना तंग किया गया कि मुसलमानों पर मक्के में एक वक्त ऐसा भी आया कि 3 साल तक शोबे अबी तालिब पर मुसलमानों को कैद कर दिया गया। खाने के लाले हो गए। मुसलमान सहाबा ने झाड़ से तोड़कर पत्ते खाए, पत्ते खत्म हो गए तो जूतों के तलवों को तलकर खाया। इस्लाम हम तक जो पहुंचा ना, बहुत तकलीफ सबर से सहाबा इकराम ने सबर करते पहुंचाया है। लिहाजा इतनी तकलीफें सही है मक्का में सरकार अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा हुआ यूं
कि अबू जहल ने गुस्से में आकर किसी वजह से हुजूर का सर मुबारक को तकलीफ पहुंचाई। अब जब ये तकलीफ पहुंचाई उस वक्त मक्का में अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। अभी कलमा अमीर हमजा ने पढ़ा नहीं था, शिकार के लिए गए हुए थे। जब वो वापस अपने घर आए तो अमीर हमजा की बीवी ने कहा, आप तो बड़े बहादुर आदमी हैं, आप तो बड़े ताकतवर आदमी हैं, आप तो शिकार करने। अमीर हमजा जंग में भी जाते थे ना, तो आज भी देखे आप, कभी आपने देखा होगा फौजियों को जब वो जंग करने जाते हैं तो मुंह पे कालिक लगा लेते हैं ताकि दुश्मन पहचान ना सके। ये जंग की कला है। जंग में एक सामने वाले को जो है दुश्मन को धोखा देना जंग में जायज भी है। दुश्मन को धोखा देकर मारना ये जंग में कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। तो दुश्मन को धोखा देने के लिए आज भी हमारी फौज आर्मी के लोग चेहरे पर चेहरा छुपाते हैं या कालिक लगाते हैं ताकि दुश्मन पहचान ना सके। तो ये पहले से चलते आ रहा है। अमीर हमजा इतने ताकतवर शख्सियत थे, जब भी आप जंग में जाते थे ना तो जंग में हर कोई अपना चेहरा छुपाता था, लेकिन अमीर हमजा शतरमुर्ग, व्हाइट कलर का एक मुर्गा जो शतरमुर्ग होता है उसका पर अपने इमामे के अंदर लगा के जाते। शतरमुर्ग का पर जो है, जैसे कि आपने देखा मोहर का पर होता है, तो मोहर का पर कैसे व्हाइट कलर का एक शतरमुर्ग होता है, उसका पर भी बड़ा लंबा होता है। तो अमीर हमजा जब भी मैदान में जाते दुश्मनों से लड़ने के लिए तो अपने इमामे में उस मुर्गे का पर लगाते ताकि दूर से देखने वाले को पता चले कि ये जो पर लगा हुआ है ना ये अमीर हमजा है। यानी अपनी शनाख्त को छुपाते नहीं थे, वो तो दम कर ठहरते थे। ऐसे ताकतवर शख्सियत का नाम अमीर हमजा है रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो अमीर हमजा शिकार के लिए जा गए हुए थे, मक्के में ये वाकया हुआ। वापस जब आए तो आपकी बीवी ने कहा, आप तो बड़े ताकतवर आदमी है, बड़े आप घूमते मक्के में शिकार करते हैं, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, आपसे डरते भी है, बड़े ताकतवर शख्सियत थे, बड़े पहलवान भी थे। तो अमीर हमजा ने अपनी बीवी से कहा, आज तो ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्या वजह है? क्योंकि आपकी जो बीवी थी वो ईमान ला चुकी थी। तो आपकी बीवी ने कहा कि आपका जो भतीजा है ना, बोले हाँ, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा हाँ, पता है कि आज उनके साथ क्या हुआ? मेरे हमजा ने फरमा क्या हुआ? कहा अबू जहल ने उनको मारकर सर फोड़ दिया है। तुम बनु हाशिम हो, तुम्हारा खानदान इज्जतदार खानदान है और तुम अपने भतीजे पहलवान भी हो, ताकतवर आदमी हो, और तुम जो है अपने भतीजे का ये हाल देखते हो। इतना सुनना था, इतना आपको जलाल आया मेरे हमजा को, इतना जलाल आया। आप सीधा, अबू जहल भी कोई आम आदमी नहीं था, आप समझ रहे हैं कोई मोहल्ले का, आज जो मोहल्ले में गलियों में काम ऐसा आम आदमी नहीं था। अबू जहल भी एक ऐसा ताकतवर आदमी का नाम था, सारा मक्का जिससे डरता था। यूं समझे एक पहलवान आदमी का नाम अबू जहल था, एक रोडिज्म और एक जो है जुल्म करने वाले का नाम अबू जहल था। अबू जहल भी कोई आम आदमी नहीं था, जो जुल्म करने वाला और बड़ा जालिम आदमी का नाम अबू जहल था, ताकतवर आदमी था। लेकिन अमीर हमजा को जब मालूम हुआ कि मेरे भतीजे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने मारकर सर मुबारक को नुकसान पहुंचाया है, अमीर हमजा उसके घर गए और अबू जहल को आवाज दिया। जैसा उसने दरवाजा खोला, अमीर हमजा जलाल में कहने लगे, तूने मेरे भतीजे को मार सर को जख्मी किया है, ये कहा और अपनी तलवार की मूठ से मारकर अबू जहल का सर को फोड़ दिया। कोई मामूली बात नहीं है। मैंने अभी कहा ना, अबू जहल कोई आम आदमी नहीं था, मक्के का रोडिज्म था, उसके सामने बड़े अच्छे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन ये हुजूर के चाचा अमीर हमजा की ताकत का अंदाजा करे कि मार कर सर फोड़ दिया, वो डर कर दरवाजा लगा लिया। अब अमीर हमजा अपने भतीजे यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए पहुंचे और हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए मेरे भतीजे, मैंने तेरा बदला ले लिया, मैंने भी उसका सर को फोड़ दिया है, अब तू खुश है, तू राजी है? अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा खुश तो मैं उस वक्त होगा जब आप भी कलमा पढ़ेंगे, आप भी कलमा पढ़ेंगे। इतना कहना था, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन कलमा पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद अमीर हमजा हुजूर के साथ हर वक्त रहे। यूं समझिए कि दीन को फैलाने के लिए अमीर हमजा आ गया, दीन को आगे बढ़ाने के लिए अमीर हमजा आ गए। अमीर हमजा कलमा पढ़ लिए
और उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या, उमर इब्ने खत्ताब अभी कलमा नहीं पढ़ने से पहले वो भी बड़े ताकतवर आदमी थे। जब उनको भटका कर हुजूर को कत्ल करने के लिए भेजा गया और जब हजरत उमर ईमान लाने से पहले गुस्से भरे हुजूर को ढूंढते ढूंढते घर तक आए, सहाबा ने जब देखा कि उमर आ रहे हैं दौड़ते हुए अंदर जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। उमर बड़ा गुस्से वाला आदमी, बड़ा पहलवान ताकतवर आदमी का नाम उमर था। तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आने दो उमर को। तो नहीं या रसूल, सहाबा कहने लगे हुजूर ये बड़ा ताकतवर आदमी है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये आपको कुछ भी कर सकता है। तो उस वक्त भी अमीर हमजा हुजूर के साथ खड़े थे। फरमाया आने दो। अमीर हमजा हुजूर के चाचा कहने लगे आने दो उमर को, अगर उसकी इरादे ठीक है तो ठीक है, वरना अगर वो कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं हमजा उसका मुकाबला कर बताऊंगा। ये पता चल रहा है कि अमीर हमजा को अल्लाह ताला ने कैसी शुजाअत और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई थी। अमीर हमजा ये कौन है? हुजूर के भी चाचा है, मौला अली के भी चाचा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे इतना ये समझिए अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब आप मक्का छोड़कर हुजूर मक्का छोड़कर मदीने चले गए, अमीर हमजा भी मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा चले गए, साथ साथ है दीन फैलाने के लिए, इस्लाम फैलाने के लिए। कैसा यकीन था जब वो सहाबा को अल्लाह रसूल पर, ना तकलीफें देख रहे हैं ना परेशानियां देख रहे हैं, लिहाजा हुजूर के साथ हर वक्त है। यहाँ तक के जब मक्का छोड़कर सरकार मदीना मुनव्वरा चले गए, तब भी मक्के के दुश्मनों ने हुजूर को और मुसलमानों को तंग करना नहीं छोड़ा और उनको तकलीफ देने लगे। और तो यहाँ तक के जब तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए मेरे चाचा, हम मक्का छोड़कर मदीने पाक भी आ गए, तब भी हमें तंग कर रहे हैं, हमें तकलीफें पहुंचा रहे हैं। एक काम किया जाए, इनका जो काफिला मक्के वालों का तिजारती काफिला, कारोबारी काफिला, जो मक्के के सारे लोगों का माल जिस पे लगा होता था, तो वो काफिला जो जाता था तो रोड था मुल्क शाम कारोबार के लिए, वो मदीने से होते हुए जाता था, मदीने मुनव्वरा के रास्ते से जाता था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चाचा, यहाँ से मुल्क शाम से एक काफिला आ रहा है जिसकी सरदारी जो है अबू जहल के पास है। अबू जहल और उसके साथ बहुत सी आदमियां हैं, बहुत लोगों का माल लेकर वो मुल्क शाम से मक्का जा रहा है, लिहाजा उसको रास्ते में रोका जाए और रास्ते में रोक कर जो है उनको कहा जाए कि जब हमने सब कुछ छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दी, माल छोड़ दिया, फिर भी हमें मदीने में आकर क्यों तंग किया जा रहा है? सवाल तो हक बनता है ना, जब सब कुछ छोड़ दिया फिर भी हमें तंग क्यों किया जा रहा है? तो लिहाजा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन हुजूर के हुक्म पर कहा कि आप मुझे हुक्म दीजिए। देखिए जब कलमा पढ़े ना, कभी भतीजा कहकर नहीं पुकारा अमीर हमजा ने, या रसूलुल्लाह कहकर पुकारा। आप हुक्म दीजिए हम करें क्या? तो सरकार ने फरमाया कि आप एक काम करिए चाचा, उनके काफिले को रोके, जिसमें उनका माल है, पैसा है, प्रोडक्ट्स है, उसको रोकिए और रोककर बात करिए। अमीर हमजा उस रास्ते में जाकर डेरा डालकर बैठ गए जिस रास्ते से अबू जहल अपने 300 आदमियों को लेकर वो उस रास्ते से होते हुए मक्का आ रहा था। तवज्जो फरमाए, उस रास्ते पर अमीर हमजा सिर्फ 30 आदमियों को लेकर रास्ते में डेरा डालकर बैठ गए। अब अबू जहल आ रहा है और उसके साथ 300 आदमी है और हुजूर के चाचा के साथ सिर्फ 30 आदमी है और 20 डेरे रास्ते में बैठ गए, यूं समझिए चौकी लगाकर बैठ गए कि अब तुम यहां से गुजर कर बताओ। अब जैसा अबू जहल ने देखा कि सामने चौकी लगी हुई है, उस चौकी पर अमीर हमजा बैठे हुए हैं। अब देखे अबू जहल के साथ भी 300 आदमी थे और अमीर हमजा के साथ सिर्फ 30 आदमी थे। अब देखा अगर लड़ाई हुई तो अकल कह रही है कि अबू जहल जीत जाएगा, लेकिन अबू जहल जानता था कि ये 30 आदमी को मत देखो, वो जो अमीर हमजा बैठा हुआ है ना, ये ऐसा ताकतवर शख्सियत है जो ये अकेला हम 300 को यूं लुढ़का सकता। ऐसा थे हुजूर के चाचा बैठ के रास्ते में। अब यहाँ पर एक और बात भी समझ में आ गई, सुनिए आप। लोग कहते हैं ना कि ये इजराइल जो जुल्म कर रहा है फलस्तीन पर, तो हम कह रहे हैं कि इसका प्रोटेस्ट जो भी है कि KFC चिकन को आप प्रोटेस्ट करिए, उसको खत्म करिए, उसको खाइए मत। जो उसके प्रोटेस्ट है, शैम्पू है, साबुन है, जो चीजें है, मुसलमान उसको खरीदना छोड़ दे, नेस्ले के आटे में खरीदना छोड़ दे। तो बात मुसलमान वीडियो बनाकर कहते इससे क्या होगा, क्या होगा इससे? अरे क्या होगा भाई, ये इस्लाम बता रहा है।
कि अबू जहल के पास माल उसका प्रोडक्ट था और अमीर हमजा रोकर का ठहर जाए यहाँ पर, तो ये खुद परेशान हो गया। अरे भाई इनका माल जब नहीं बिकता तो इन्हें माली तौर पर कमजोर हो जाते। दुश्मन क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। क्या होता मैं कहता हूँ मुसलमानों को जो वीडियो बनाएगा इससे क्या होगा, अरे क्या होगा, क्या उसकी माशियत टूट जाएगी, उसका तिजारती माल कमजोर पड़ जाएगा। तो जब कमजोर पड़ेगा तो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म होगा तो वो किसी से हथियार ही नहीं खरीद पाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि ऐसे एहतजाज में शामिल हो। अगर हम फलस्तीन के लिए हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है, दुआ भी करे, अपने से जो हो सका वो काम भी करे। इनका एहतजाज करना ये इस्लाम हमें सिखा रहा है। अबू अमीर हमजा बीच रास्ते में अबू जहल को रोक लिया। अबू जहल ने जब देखा कि हमजा बैठे हुए हैं, अपने एक आदमी मोतबर आदमी को भेजा कि जाकर पूछो तो उसे हमजा क्यों रोका। वो मोतबर आदमी आया, देखे मुसलमान कभी लुटेरे नहीं होते माशाअल्लाह। अगर माल लूटने के लिए आते तो अबू जहल को यूं खत्म करके सारा माल लूट लेते, जबकि उस वक्त सहाबा को, मुसलमानों को माल की बहुत जरूरत थी, माल और पैसे की बहुत जरूरत थी। लेकिन माज़अल्लाह हजरत अमीर हमजा ने कहा, जब एक मोतबर आदमी आकर बात करने लगा, हमजा आप बीच रास्ते में हमें रोक क्यों रहे हैं, रोकने की वजह क्या है। तो अमीर हमजा ने फरमाया कि तुम अबू जहल से कहो जब हम मुसलमान मक्का छोड़ दिए मदीने में आकर रह रहे हैं तो हमें क्यों तंग किया जा रहा है, यहाँ पर भी आकर हमें क्यों तकलीफ पहुंचाई जा रही है, यहाँ पर भी आकर हमें क्यों सताया जा रहा है, यहाँ पर भी आकर। अगर तुम लोग सताना नहीं छोड़ोगे, हमें तकलीफ देना नहीं छोड़ेंगे, तो तुम्हारा जो माल का रास्ता ना, ये रास्ता जो तुम अपना कारोबार के लिए इसी रास्ते से जाते भी हो आते भी हो, तो तुम्हारे माल को ना जाने देंगे ना आने देंगे, यही रोक तुम्हें जो है निस्तनाबूद करेंगे। अब वो मोतबर आदमी ने अबू जहल से जाकर कहा तो अबू जहल डर के करने लगा, हमजा से कहो, अमीर हमजा से कहो कि हम तंग नहीं करेंगे, हम मुसलमानों को मदीने पाक में आकर तंग और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अमीर हमजा ने बताया जब तंग नहीं करेंगे तो रास्ता साफ है, जाइए आप जाइए। देखो लूटने के लिए आते माल तो फिर माज़अल्लाह लूट लेते। अरे हमारा जो जिहाद होता है वो सिर्फ उसके लिए होता है जो उनसे लड़ने आए। जिहाद ये नहीं है कि किसी को भी मारे, जो आज माज़अल्लाह जो 8 दिन पहले जो वाकया कश्मीर के उस इलाके में हुआ, जिस इलाके में दहशतगर्दों ने नाम पूछ कर 8 दिन पहले जिस बदबख्त और जिस जालिमों ने, जो ऐसे जालिम है जिनको इंसान जैसा लफ्ज भी नहीं कहा जा सकता, वो इंसान ही नहीं है जो बिला वजह दूसरे इंसान को मारे, वो इंसान कहना भी एक जुर्म है। वो जालिमों ने जो 8 दिन पहले कश्मीर के इलाके बैसल्ला में बेकसूर मासूम और बिल्कुल खास तौर पर इंडियन शहरियों को गोलाबारी कर यानी गोलियां चलाकर छन्नी कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं इस बयान के जरिए हम मुसलमान, हम हिंदुस्तानी इस बात की निंदा करते हैं और सख्त अल्फाज में कहते हैं उनको मजहब से मत जोड़ा चाहिए। वो चाहे वो किसी, देखिए दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, ना वो जिहाद है, बल्कि ये खुलेआम दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि उसके खिलाफ भी जंग करना है। ये दहशतगर्दी है, ये दहशतगर्दी अगर इसका हाथ पाकिस्तान का इसका हाथ है, जो पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को साथ दिया है, तो हम हिंदुस्तानी कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद है, क्योंकि इनके जरिए आज बेकसूर और बिला वजह जो इंसानों को माज़अल्लाह 8 दिन पहले कश्मीर के इलाके बैसल्ला में मुसलमान जो लोगों हिंदुस्तानियों पर गोली बारूद चलाई गई है। पहले तो मैं कहूंगा इसको, इस वाक़े को मजहब से ना जोड़ें, क्योंकि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, ना वो हिंदू होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो यहूदी होता है, ना ईसाई होता है। क्यों? जितने मजहब पढ़े, कोई भी मजहब बिला वजह किसी इंसान को मारने की इजाजत देता ही नहीं, कोई मजहब नहीं देता। बल्कि आप कुरान पढ़कर देखें, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है एक इंसान को बिला वजह, कोई वजह नहीं, बिला वजह मारना, गोया कि उसने सारे इंसानों को कत्ल किया।
एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। लेकिन कश्मीर के उस इलाके में जब दहशतगर्दों ने और जब ये आतंकवादियों ने बेकसूर इंडियन के लोगों पर गोलियां चलाई है, तो वहीं पर मुकामी कश्मीर मुसलमानों ने अपनी अखलाक, अपनी मिजाज की भी मिसाल पैदा कर कर कई लोगों की जान को बचाया है, अपने घरों में उनको खाना पानी दिया है और मस्जिदों में उनको लाकर रखा है। मैं इन मीडिया से कहूंगा, जहां दहशतगर्दों को आप बता रहे हैं, वहां पर उस मुकामी मुसलमान के अखलाक को भी लोगों को बताइए। हमारा ये बयान रिकॉर्ड होता है पूरी दुनिया में जाता है। आप कहेंगे आप हैदराबाद में बोल रहे क्या होगा, मैंने कहा ये इंटरनेट है, ये पूरी दुनिया में जाता है। इंशाअल्लाह पैगाम जाएगा कि कोई भी मुसलमान हिंदुस्तानी इस वाक़े के खिलाफ कुछ यानी खुश नहीं है, बल्कि वो निंदा कर रहा है। वो इस बात को बार बार कहता है, क्यों? क्योंकि हमारे और आपके नबी ने बिल्कुल अपनी जिंदगी में ये बात बताया, जिस वतन में रहते हो उस वतन से मोहब्बत करना और उस वतन से जान देना भी सिखाया है। उस वतन से मोहब्बत करना भी सिखाया है और उस वतन के खातिर जान देना भी ये हमारे और आपके नबी ने सिखाया है। जिस नबी के लिए हम जान देने के लिए तैयार है, उस नबी के फरमान पर हम जान देकर अमल करने के लिए भी तैयार है। तो लिहाजा हमारे जिहाद के जो मामले हुए ना, जो सहाबा इकराम लड़े हैं, वो ये माज़ल्ला ऐसा नहीं थे कि बिला वजह मारा। मैंने आपको बता दिया बिला वजह। देखिए जब मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा आ गए सहाबा, तब भी आप पर जो है मुसलमानों को जुल्म करने लगे। तो बदर के मुकाम पर तो पहले तो अमीर हमजा ने समझाया, वो लोग कह रहे ठीक है हम दोबारा नहीं करेंगे, चले गए। लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी शरारत नहीं छोड़ी, फिर भी तकलीफ देने लगे। अब दूसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में उनको रुकाया। बदर में ये वाकया हुआ जो रमजान में हम अक्सर सुनाते हैं। बदर के मैदान में हुआ, यहाँ तक के उस मैदान में मुशरिकीन लड़ने के लिए आए, जिसमें अबू जहल, उतबा, शेबा, उमैया, ये मक्के के बड़े बड़े नामवर लोग थे मुशरिकीन। ये खत्म हुए, ये मारे गए बदर के मैदान में। और जिसमें अमीर हमजा ने बस जबरदस्त जो है उस मैदान में मारे का पेश किया। हजरत अली ने जबरदस्त लड़ाई की। जब ये हार कर बदर का मैदान चले गए, तो मक्के में जाकर मुशरिकीन मक्का, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मनों ने एक मंसूबा बनाया कि हम इसका बदला दोबारा लेंगे और दोबारा लेंगे। ये कहकर इन्होंने दूसरी बार मदीने मुनव्वरा पर हमला के लिए दूसरी बार 3 हिजरी शव्वाल का महीना था, 3 हिजरी थी। फिर दूसरी बार 3000 दुश्मनाने इस्लाम, कितने 3000 दुश्मनाने इस्लाम मक्के से निकले, जिसमें इन 3000 इस्लाम के दुश्मन, ये ओहद का वाकया हो रहा है, 3000 इन मक्के दुश्मनाना इस्लाम में इनके बीवी बच्चे भी थे, औरतें भी थे। अच्छा, इन्होंने मक्के से जब निकले लड़ने के लिए, मुसलमान सहाबा इकराम से लड़ने के लिए, तो आप सोच रहे कि अपने औरतों को साथ इसलिए लाए अपनी औरतों को साथ, ताकि कोई मैदान में जाकर भाग ना जाए। उनको पता चलो कि बीवी वाले हम खड़े हैं तो भाग रहा, तो बीवी को देखकर लड़े, माँ को देखकर लड़े, बहनों को देखकर लड़े। शर्म आए इसको, इसलिए अपने माँ बहनों बीवियों को लेकर वो मैदान में आए, यानी पूरे इरादे से आए कि अब तो खत्म करना है मुसलमान साहब। इस इरादे से जब वो मक्के से निकले, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकबरों से पता चल गया इस तरह के मुशरिकीन का इरादा है और वो आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त मदीना मुनव्वरा में सहाबा इकराम को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि आप बताओ कि दुश्मन तो हम पर हमला करने आ रहे हैं, क्या करें? हम शहर में रहकर लड़े या शहर के बाहर जाकर लड़े? शहर में रहकर लड़े। हुजूर ने मशवरा लिया, बोलो ना सुभान अल्लाह। यहाँ पास मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे और आपके नबी को किसी के मशवरे की जरूरत थी भी नहीं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अल्लाह ताला आपसे बात करता है, लिहाजा। लेकिन मशवरा इसलिए लिया कि हर अच्छे काम में अच्छे लोगों से मशवरा लेकर करना ये हुजूर की सुन्नत बन जाए और हुजूर की उम्मत को पता चल जाए कि अच्छे काम में अच्छे लोगों से मशवरा लेना ये हुजूर की सुन्नत है। अच्छे काम में अच्छे लोगों से, हाँ अच्छे लोग समझ रहे आप, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो आखिरत का डर रखते हैं, मुत्तकी परहेजगार, उनसे मशवरा करना है, रोडियों से नहीं।
सूदखोरों से नहीं, पहलवानों से नहीं, जो अल्लाह का खौफ रखने वाला मुत्तकी परहेजगार है उससे मशवरा करोगे तो वो आपको सही मशवरा देगा। क्यों? कि उसको अल्लाह का खौफ है, वो कहेगा मुझे आखिरत में अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो अच्छे काम में अच्छे लोगों से मशवरा लेना ये हुजूर की भी सुन्नत है और ये अल्लाह की भी तरीका है, अल्लाह की भी सुन्नत है। आप सुन के रहोगे हाँ अच्छे लोगों से मशवरा लेना ये अल्लाह की भी सुन्नत है। आप कहेंगे हुजूर की सुन्नत समझ में आ गई, रब की भी सुन्नत है, अल्लाह ताला की भी सुन्नत है। मैंने कहा कुरान पढ़ो, सूरह बकरा में जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा लिया कि फरिश्तों तुम क्या चाहते हो? मैं एक इंसान बनाना चाहता हूँ। अरे भाई अल्लाह को मशवरे की जरूरत ही नहीं है, वो कुदरत है, वो जो चाहे करे, कुव्वत वाला, कुदरत वाला, ताकत वाला, हर चीज का जानने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया अच्छे काम में अच्छे लोगों से मशवरा लिया। मशवरा हम अरे गहरे से ले लेते, वो पहलवान है, कोई पैसे वाला है, कोई लीडर है, जाकर उससे मशवरा ले रहे बैठ के घंटों बैठ के, उन्हें क्या देगा आपको? अब वो हराम की कमाई का उसके पास पैसा रहता, मशवरा भी ऐसी मिलता। हराम कमा कमा कर बहनों का हक कमा कर बैठ गया, भाइयों का हक दबा कर बैठ गया, बहनों का हक दबा कर बैठ गया, ना माँ का हक अदा कर रहा, ना बाप का हक अदा कर रहा, ना रिश्तेदारों का हक अदा कर रहा, सब का हक दबा कर पैसे वाला बनकर बैठ गया। उससे जाकर पैसे वाले अब इससे मशवरा लो, तो अब जैसा जैसे भाई बर्तन में जैसी चीज होगी वही मिलेगी, है ना। पानी के हौज के अंदर अगर पानी साफ हो तो टूटियों से भी पानी साफ आता है, हौज में ही पानी गंदा हो तो फिर टूटियों से पानी गंदा आता है। तो अच्छे लोगों से मशवरा लेना। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया कि बताओ करना क्या है, कि हम मदीने में रहकर लड़े या मदीने मुनव्वरा से बाहर जाकर लड़े? तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूल अल्लाह ये बताइए ये आपका मशवरा है या क्या हुक्म है? सहाबा का भी अखलाक देखे तब देखे, सरकार ने फरमाया नहीं ये मेरा मशवरा है। तो सहाबा इकराम में दो ग्रुप बने। कुछ सहाबा कहने लगे हुजूर उनको मदीने में आने दीजिए, हम अपने बीवी बच्चों को एक किले में बंद कर देंगे और गलियों मदीने की गली मदीने मुनव्वरा के गली रोड से हम अच्छी तरह से वाकिफ है, दुश्मन आएंगे हर गली गली में बंद कर मारेंगे। कुछ सहाबा कहने और कुछ सहाबा कहने लगे नहीं हुजूर हम मैदान में जाएंगे और मैदान में जाकर इनका मुकाबला करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा ने कहा कि मैदान में जाएंगे उनके मशवरे को हुजूर ने कबूल फरमाया। और हुजूर की भी मशवरा यही था कि हम मदीने में रहकर लड़े, लेकिन सरकार ने फिर भी मशवरा उनका माना जो ये कह रहे हैं मैदान में जाकर लड़े। और ये कहकर सरकार अंदर दाखिल हुई अपने कमरे में और अपने जिस्म मुबारक पर वो लिबास पहना जो लिबास अक्सर फौजी पहनते हैं, जो लहवे का लिबास जरा कहते हैं, अरबी में उसको उर्दू में जरा कहते हैं। वो जरा मुबारक जो लहवे का लिबास होता है हुजूर पहन रहे हैं, लोहे वाली टोपी पहन रहे हैं, लिबास पहन रहे हैं। और ये पहनकर जब हुजूर अंदर गए लिबास पहनकर, तो इधर सहाबा आपस में कहने लगे तुमने हुजूर को अपना मशवरा क्यों दिया, ये क्यों कहा? ये बेअदबी है। देखिए मोहब्बत देखिए सहाबा को अल्लाह उसके रसूल से। इतनी तुम्हारी मजाल हो गई कि सरकार को तुम मशवरा दोगे कि बाहर जाकर लड़ो, तुम ये कह देना था हुजूर आपकी मर्जी कहना था। उन सहाबा को भी अफसोस हुआ हाँ हमने हुजूर को मशवरा क्यों दे दिया कि बाहर जाकर लड़े। सरकार जब जंगी लिबास पहनकर वापस बाहर आए ना तो सहाबा कह रहे हुजूर हमसे गलती हो गई है, आप जो चाहे वो करे, अगर आपका हुक्म है कि मदीने पाक में रहकर लड़े हम तैयार है। सरकार ने फरमाया ना ना, एक बार अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल एक बार जो लिबास पहन ले जंग के लिए, अल्लाह की रजा की जिहाद के लिए, फिर वो उसको उतारता नहीं है। अब हम मैदान में जाकर ही लड़ेंगे। अब इसका जिक्र कुरान में अल्लाह ताला सूरह अल इमरान आयत नंबर 121 आप कभी पढ़िए बैठकर, सूरह अल इमरान तीसरा पारा आयत नंबर 121 से लेकर 160 तक अल्लाह ताला ने ये ओहद के वाक़े का जिक्र किया। कुरान अल्लाह फरमाता है कुरान में वाइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइदा लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह फरमाता है और याद करो ऐ महबूब, याद करो महबूब जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए, जब तुम तैयार होकर दौलत खाने से अपने कमरे से बरामद हुए, मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चों पर कायम कर तो अल्लाह फरमाता है वल्लाहु समीउन अलीम। इस वाक़े को अल्लाह बयान करते फरमाता है हबीब याद है वो वक्त जब ओहद के दिन आप घर में गए तैयार होकर वापस आए।
अल्लाह फरमाता है कि आप याद है ना वो वाकया, ए हबीब जब तैयार होकर वापस आए, बाहर निकले और मुसलमानों को लेकर उहद के मैदान में गए और उनको मोर्चे दिया कि तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु समीउन अलीम, हबीब उस वाकये को हम देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सोचे उहद के मैदान में पहले तो सहाबा इकराम जब मदीने मुनव्वरा से निकले तो 1000 थे। कितने थे? 1000। उठने बैठने वालों को मत देखिए, आने जाने वालों को मत देखिए, बिल्कुल 5 से 10 मिनट बाकी रह गए, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। 1000 थे और जब ये मैदान की तरफ निकले सहाबा इकराम मदीने मुनव्वरा से, उहद के मैदान जो मदीने पाक से उस वक्त 3 से 3.5 किलोमीटर दूर था, निकले तो रास्ते में एक जगह जाकर मुनाफिकीन हर वक्त दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। मुनाफिक समझते ना, आज के दौर के वहाबी मुनाफिकीन जो है ना, उनकी तादाद सहाबा के साथ 300 के करीब उनकी भी तादाद थी। जब ये करीब पहुंचे मैदान के तो 300 मुनाफिकीन जो है ना बहाने बनाने लगे, हुजूर ने हमारा मशवरा कबूल नहीं किया, हम तो चाहते थे मदीने में रहकर लड़े लेकिन हुजूर ने हमारी बात नहीं मानी, ये मैदान में आ गए हैं लिहाजा हम नहीं लड़ेंगे। एक तो ये वजह बताए। दूसरी वजह मुनाफिकों ने यहूदियों को कहा था आप भी आइए हमारा साथ दीजिए, तो कुछ यहूदी मुसलमानों का साथ देने के लिए आए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये यहूदी क्यों आ रहे हैं? कहा हुजूर ये भी हमारा साथ देना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया कलमा पढ़ेंगे पहले? कहा नहीं हुजूर ये कलमा नहीं पढ़ेंगे, बस आपके साथ रहकर साथ देना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया हम मुशरिकों से लड़ने जा रहे हैं, मुशरिकों के खिलाफ हम इन मुशरिकों की मदद नहीं ले सकते। सरकार ने फरमाया जाओ। तो उन यहूदियों को मुनाफिकीन ने बुलाया था, तो अब मुनाफिकों को ये भी गुस्सा हो गया। एक तो गुस्सा ये कि हुजूर ने हमारी बात नहीं सुनी, दूसरा गुस्सा ये कि हम जिसको बुलाया उनको माने नहीं। ये है मुनाफिकीन, मुसलमान नहीं। मुसलमान तो ये कहता है जो अल्लाह उसका रसूल कह दे बस उस पर अमल करना, अपना मशवरा, अपना ख्याल, अपनी सोच, अपनी फिक्र सब खत्म कर देते। ये मुसलमानों की मिजाज, ये सहाबा की मिजाज थी, ये हमारी मिजाज होना चाहिए। जब कुरान और हदीस की बात आ जाए अपना फैसला खत्म कर देना चाहिए। ये आदत सहाबा की है। बोलो सुभान अल्लाह। मुनाफिक क्या करता? कुरान हदीस की बात आने के बाद भी अपना मशवरा देता, नहीं ऐसा करे तो अच्छा रहता। ये मुनाफिक जो आज के दौर में नहीं ऐसा कर ले तो अच्छा रहता। तो 300 मुनाफिकीन मैदान के साथ आते आते कहने लगे हम साथ नहीं लड़ेंगे। 300 मुनाफिकीन जो है मैदान के करीब से पलट कर चले गए। कितना बड़ा धोखा दिया मुनाफिकीन ने मुसलमानों को। एक तो उधर दुश्मनों की तादाद 3000, इधर सहाबा इकराम 700 300 को मिला के 1000 थे। 1000 उनमें से 300 मुनाफिकीन 7 शहर से तो साथ निकले, घरों से साथ निकले, मैदान में आकर साथ छोड़ना जरा कितना बड़ा धोखा है मुसलमानों को। सोचिए मैदान के करीब आकर साथ छोड़ना। अरे धोखा देना है वाला क्या करता, हमारे नहीं घर में बनवाता, लेकिन मैदान तक साथ आकर धोखा देना। सोचिए कि उनकी प्लानिंग क्या थी कि मुसलमानों को नुकसान, इस्लाम और दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अगर वाकई उनका आने का प्लान नहीं होता तो घर में बैठ जाते, लेकिन मैदान तक आकर साथ छोड़ना, करीब तक आकर साथ छोड़ना, इससे मुनाफिकों की आदत मुसलमानों को माना बोला चाहिए। यही हाल आज के बदअकीदा वहाबियों का है, जो आपको नमाज पढ़कर भटकाते हैं, रोजा रखकर भटकाते हैं, बस कहते हैं नहीं जो नबी कह रहे छोड़ो, हमारा मशवरा मानो। इन वहाबियों से बचते रहिए, इनसे दीन और कुरान को नुकसान है। लिहाजा सहाबा के अकीदे को अपनाइए आज के मुसलमान, तो फिर अल्लाह ताला जिस तरह सहाबा का जिक्र कुरान में कर रहा है, हबीब हम देख रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। वल्लाहु समीउन अलीम, जो आपके साथ आए ना मैदान में और जो छोड़ गए, अल्लाह फरमाता मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, और मुझे मालूम भी है कि कौन अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, कौन रसूल से मोहब्बत करते हैं और कौन आपके दुश्मन है। लिहाजा और जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते थे 1400 साल हो गया, आज भी मुसलमानों से मोहब्बत कर रहा है। लिहाजा मैदान उहद में आप चले गए और 700 मुसलमान और इधर 3000 दुश्मन। बैठ जाए बेटा, जहाँ जगह मिली वहां बैठ जाए। खांदे फैलाते मत, ये गुनाह है।
मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। देखिए 3000 दुश्मन, 700 सरकार ने मोर्चे बनाए। जैसा एक कमांडर होता ना फौज का कि तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो, मोर्चे बनाए सरकार ने। एक पहाड़ पर एक सहाबा को ठहरा और फरमाया जब तक मैं हुक्म ना दूं इस पहाड़ से नीचे नहीं उतरना, यही ठहरते रहना, दुश्मन पीछे से हमला ना करे। इस तरह अब मैदान जिहाद जंग ओहद में जंग शुरू हुई। इधर सहाबा इकराम 700 है, इधर दुश्मन 3000 है। इन गुत्तम गुत्ता जंग में क्या हुआ, शुरुआत में तो मामला ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी दी। बोलो ना सुभान अल्लाह। अक्ल क्या कर रही है कि 300 कहां, 700 कहां, 3000 कहां। लेकिन मैं कहना ना, तादाद पे कभी मत जाइए, यकीन अल्लाह रसूल पर मजबूत रखिए। फिर कामयाबी अल्लाह ताला, कामयाबी के रास्ते अल्लाह ताला बनाता है। कहां 700 कहां 3000। अब उस मैदान ओहद में तो दूसरी जंग मुशरिकों से हो रही है। शव्वाल के महीने में सहाबा इतनी मजबूती से लड़े कि यहां तक कि मुशरिकीन पीठ दिखाकर भागने लगे, पीठ दिखाकर भागने लगे। भागते भागते इधर जो पहाड़ पर एक सहाबा के एक दस्ते को हुजूर ने ठहराया था ना, उसमें से कुछ सहाबा समझे जंग खत्म हो गई, मुशरिकीन भाग रहे हैं, हम नीचे उतरेंगे। जो बड़े सहाबी थे उन्होंने कहा ना ना ऐसा मत करो। हुजूर ने फरमाया जब तक हुजूर आकर नहीं कहे इस पहाड़ से उतरना नहीं है। लेकिन कुछ सहाबा इस बात को समझे नहीं, फौरन नीचे उतर गए। चंद सहाबा पहाड़ के ऊपर थे। खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हुए, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, पीछे से आकर जो है चंद मुसलमानों को शहीद किया, जो आज वो पहाड़ ओहद के मैदान में मौजूद है। और फिर पीछे से मुसलमानों पर हमला किया, भगदड़ मच गई मैदान जिहाद में, ओहद के मैदान में। उसमें एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैल गई जानते हैं आप? उस मैदान में हजरत एक अफवाह फैल गई कि हुजूर माज़अल्लाह शहीद हो गए। ये अफवाह फैल गई ओहद के मैदान में। और क्योंकि हजरत मुसैब बिन उमैर, ये नाम याद रखिए, मुसैब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी देखने में हुजूर की तरह थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। चेहरा चाल ढलन दिखने में इनका चेहरा हुजूर से बड़ा म्याश था। ये सहाबी ओहद के मैदान में शहीद हो गए तो मुशरिकीन ऐलान करने लगे हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया। और जब ये ऐलान किया ना, सहाबा की हिम्मत टूट गई। कुछ सहाबा बैठ के निढाल होकर मैदान में, जब हुजूर नहीं रहेंगे तो हम लड़के क्या करें। कुछ सहाबा मैदान छोड़कर शहर में वापस आ गए, जब हुजूर ही नहीं रहे लड़कर क्या करें। और कुछ सहाबा कहने लगे जब हुजूर है ही नहीं तो हम मैदान क्यों छोड़े, मारेंगे या मरेंगे। ये तीन बन गए। अच्छा, कुछ सहाबा जो मैदान छोड़कर मदीने आ गए थे ना कि जब हुजूर नहीं रहे तो हम लड़के क्या करें, उसमें हजरत उस्मान गनी भी थे रजी अल्लाह ताला। तो उस्मान गनी की इस वाक़े को लेकर शिया बड़े धूम मचाते हैं। देखो अली तो मैदान में थे हुजूर के साथ, लेकिन उस्मान गनी भाग कर आ गए थे, माज़अल्लाह भाग के नहीं आए थे। उन्होंने कहा जब हुजूर ही नहीं रहे तो हम लड़के क्या करें। वो तशरीफ लेकर गए, मैदान छोड़कर आए। लेकिन कुरान सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है हबीब जो इस वजह से छोड़े कि आप नहीं रहे तो लड़कर क्या करें, इन तमाम को भी हमने माफ फरमा दिया। कुरान में ये आयत आ गई तो शिया की कभी बातों में नहीं आना। उस्मान से कभी भागे ना, भागे नहीं थे, उन्होंने उनसे थोड़ी सी समझ में बात हुई। लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहा हबीब जो मैदान छोड़कर, जो सहाबा तेरे गुलाम, सच्चे गुलाम तेरे चाहने वाले जो मैदान छोड़कर इसलिए चले गए जब हुजूर नहीं रहे तो लड़कर क्या करे, हमने उनकी इस गलती को माफ फरमा दिया। कुरान की आयत सूरह अल इमरान में मौजूद है। इस मैदान में हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई। अमीर हमजा से लड़ने के लिए एक पहलवान, बड़ा पहलवान, जिसके बारे में मक्के में मशहूर था कि वो यूं समझिए कि हाथ धाड़ में बड़ा हाथी की तरह था। वो कई हजार कोई के लड़ता था। वो हजरत अली को चैलेंज करने लगा, अली को चैलेंज करने लगा, अली तेरे नबी कहते ना जो मुशरिक के हाथ से मारा जाए उसको जन्नत में दाखिल हो गए, अली मैं तुझे जन्नत में पहुंचाना चाहता हूँ। ये कहकर हजरत मौला अली को ललकारा उस पहलवान ने। हजरत अली पलटे, इस पहलवान का जवाब दे, लेकिन दूसरे हाथ से अमीर हमजा ने रोका। हुजूर के चाचा ने रोका, कहा मेरे भतीजे तू पीछे, मैं इससे मुकाबला करूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मौला अली को पीछे हटाया अमीर हमजा ने और अपने एक हाथ से ऐसा उस दुश्मन को मारा। हदीस में आता है कि उसके पेशानी को, अमीर हमजा की तलवार उसके पेशानी को चीरते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में जाकर रुक गई, उसके रीढ़ की हड्डी में जाकर रुक गए, अटक गई तलवार। अमीर हमजा ने पूरी ताकत से जब तलवार को वापस खींचा, उसका खून उछलकर अमीर हमजा के चेहरे में लगा। तो अमीर हमजा अपने चेहरे को साफ करते कहते थे मैं भी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तू किससे लड़ने आया है?
जो मेरा दादा मेरा बाप हाजियों को पानी पिलाता था, उसका बेटे से लड़ने आया। अरे भाई जब ये वाकया हुआ ना मैदान में, तो सारे मुशरिकीन कहने लगे यार कहाँ हत्ती जैसा पहलवान और कहाँ अमीर हमजा, और उसको अमीर हमजा ने एक तलवार में मार दिया, एक ही बार में खत्म कर दिया। एक तो ये, फिर वहशी ने एक धोखे से बाद में ईमान लाया, वहशी पीछे से हमला कर कर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला को शहीद किया। आपके कान मुबारक काटे गए, नाक शरीफ काटे गई, होठ मुबारक काटे गए। फिर जो है ये भगदड़ भी मच गई थी कि सहाबा इकराम में कि हुजूर माज़अल्लाह शहीद हो गए हैं। तो जब ये भगदड़ मची ना, तो सहाबा इकराम में कुछ मुक़द्दस औरतें, मुसलमान औरतें भी उस मैदान में थे। आप कहेंगे मुसलमान औरतें क्यों आए? मुशरिकीन की औरतें आए थे इसलिए कि उनको समझाने के लिए। मुसलमान सहाबा की औरतें क्यों आए थे, उनकी बीवियां क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि अपने शोहरों को, अपने भाइयों को, अपने जो वो मैदान में से वापस आते ना, तो उनको पानी पिलाते, या उनको मार लगता तो उनकी मरहम मट्टी करते। हाँ, डॉक्टर सभी है दूसरे समय टाट है ना, टाट को जलाकर जख्म को लगाते थे। उनके पहले दौर में इलाज ऐसा ही होता था, टाट को जलाना, उसका जख्म को लगाना। लिहाजा जब एक औरत को मालूम हुआ, मैदान में अफवाह फैल गई कि माज़अल्लाह हुजूर शहीद हो गए, वो औरत ताई देखे ना बाई देखे दौड़ते दौड़ते मैदान में चले गए, दौड़ते दौड़ते मैदान में चले गई। और एक सहाबी से कहने लगी कि हुजूर कहाँ है? वो सहाबी कहने लगे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है एक खातून इस मैदान में तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा मुझे इसकी परवाह नहीं। बोले नहीं, शौहर मर गया। कहा मुझे इसकी परवाह नहीं। आगे गए दूसरे सहाबी से कहा हुजूर कहाँ है? वो सहाबी कहने लगे हुजूर के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात यह है इस मैदान में तेरे भाई भी शहीद हो गया। कहा मुझे इसकी भी परवाह नहीं। दौड़ जा रही है, एक और सहाबी से मिलकर वो औरत इश्क देखे, मोहब्बत देखे अल्लाह रसूल से कैसी है, ख़वातीन के अंदर भी। कहा हुजूर कहाँ है? वो तीसरे आने वाले साहबी कहने लगे हुजूर के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इस मैदान में तेरा बेटा कत्ल हो गया है, उसकी भी शहादत हो गई है। कहा मुझे इसकी भी परवाह नहीं। दौड़ते दौड़ते वो जब गई और देखा कि बीच मैदान में मेरे औरत के प्यारे आका मुस्तफा करीम जंग में मसरूफ है। वो औरत जाकर कहती या रसूल अल्लाह आप सलामत है तो फिर सब सलामत है। ऐसी मोहब्बत। फोन अंदर रखिए जनाब, फोन अंदर रखिए, साइलेंट रखिए, बड़ी मेहरबानी है। ये बयान हो रहा है, फोन अंदर रखिए। अगर कुछ जरूरी है तो बाहर चले जाइए, बाहर जाकर टहल कर आइए। दीवानों का मजमा है, एक भी अदब से बैठेगा तो अदब है। मेरी तकरीर का अदब नहीं है, कुरान हदीस का अदब। ये अदब सीखना ही होगा आप लोग। मुसलमानों को जब तक ये अदब नहीं सीखेंगे, डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे, कोई तब्दीली आपके अंदर नहीं आएगी। नमाज पढ़ते रहो, तब्दीली नहीं आएगी। वही अकड़ सीने में गुस्सा भरा हुआ निकलेगा। जब अदब आएगा दिल नरम होगा, कुरान हदीस की बात समझ में आएगी, बुजुर्गान दीन की बात भी आसानी से। लेकिन जब अकड़ गुस्सा आएगा तो फिर ये कुछ बात समझ में आएगी। अपने दिलों से पाक रखिए, साफ रखिए, हालात को समझिए। आज के दौर में तो ज्यादा जरूरी है इन वाक़ियात को पढ़िए, पढ़कर आप समझिए कि सहाबा इकराम किसी चीज से नहीं डरते थे, बस वो अमल करते थे अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर। आज से ज्यादा खतरनाक हालत उस वक्त के थे, लेकिन वो ना डरे, ना उन्होंने दीन छोड़ा, ना कुरान छोड़ा। आज के हालात को देखते हुए हमें ना दीन छोड़ना है, ना दीन पे अमल करना छोड़ना है, ना दाढ़ी रखना छोड़ना है। बस अमल करिए। मैं इसलिए कहता हूँ आप दीन पर अमल करिए, दूसरे चल गए, दीन के साथ आप खड़े हो जाइए, फिर ये दीन आपको गिरने नहीं देगा। हालात मत देखिए, ये अफवाह फैलाएंगे, मीडिया अफवाह फैला रही है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। मैंने कहा दहशतगर्द का कोई मजहब ही नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है। लिहाजा ये जो कश्मीर में हुआ ये दहशतगर्दी है, इसको मजहब को जोड़ कर ना देखा जाए कि कोई भी मजहब जो है दहशतगर्दी के बारे में नहीं कहता। ये आतंकवादी हमला है। जिहाद जो होता था, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम तो जिहाद के बारे में जब दुश्मन से लड़ते थे ना, तो हुजूर कहते थे कि देखो जब हम लड़ने जाए दुश्मन से, औरतों पे हमला नहीं करना, बूढ़ों पे हमला नहीं करना, जो मैदान छोड़कर भाग रहा है उस पे हमला नहीं करना। अरे यहाँ तो यहाँ हुजूर फरमाते थे जिससे लड़ने जा रहे हो ना उनके खेत को भी खराब नहीं करना। बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके पास उनके जो जानवर होते हैं ना खेतों में, गाय भैंस वगैरह, उसको भी कत्ल नहीं करना, ना झाड़ों को नुकसान पहुंचाना। ये था जिहाद।
ये तो बिला वजह गोली बमबारी करना, गोलियां चला देना, ना ये जिहाद है, ना ये इस्लाम है, ना दीन है, ना मजहब है, ये दहशतगर्दी है, ये आतंकवादी है। और जिस मुल्क ने भी इनका साथ दिया है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हम हिंदुस्तानी उसके बारे में कहते हैं कि हम उनका मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे और हिंदुस्तान जिंदा है इसका नारा लगाएंगे और बताएंगे कि हमारे नबी, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम दीन पर रहना। और जिस दीन ने हमें ये सिखाया है ईमान और दीन पर रहो, उस दीन ने हमें ये भी सिखाया है जिस वतन से रहो उस वतन की मोहब्बत भी रखो अपने दिल में और उस वतन के खातिर जान भी दो। और वक्त आए वतन के खातिर जान लेना पड़े तो जान भी लो। हुजूर ने सिखाया बचपन में, सरकार ने जब मक्के पे हमला हुआ, दुश्मनों ने मक्के पे हमला किया, हुजूर की उम्र 6 साल थी, मक्के पे हमला हुआ था, दुश्मनों ने मक्के पे हमला किया था। हुजूर के वालिद, हुजूर के चाचा, दादा सब इस जंग में थे। उस वक्त हुजूर की 6 साल की उम्र थे। हुजूर उस वक्त क्या कर जाते हैं जब दुश्मन हमला करे, हुजूर अपने चाचा, अपने दादा की मदद के लिए पहाड़ से पत्थर लाते और अपने दादा चाचा को देते, दुश्मन को मारो। बोलो ना सुभान अल्लाह। वतन पे कोई हमला करे तो हुजूर की जिंदगी हमें बता दिया कि देखो वतन पे कोई भी हमला करे तो आप उसका जवाब देना, वतन से मोहब्बत करना, ये हमारा दीन है। वतन पे तो लिहाजा सरकार अलैहिस्सलाम इस जंग में 70 के करीब सहाबा शहीद हुए और बहुत से सहाबा जंग और हुजूर के चाचा मीर हमजा इसी जंग में शहीद हुए। सरकार इसलिए हर साल आपकी मजार की जियारत के लिए जाया करते थे। मजार की जियारत करना कोई गुनाह, कोई हराम और कोई नाजायज काम नहीं है, ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। इस उहद का वाक़े में आपको सब्र क्या है मिलेगा, शुक्र क्या है वाक़े में मिलेगा। आपको इस्तिक़ामत किसको कहते हैं, हालात कुछ भी हो दीन पर मजबूती से जमे रहना, इन वाक़या से आपको पता चलेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान यहाँ बैठे देर से मौला इनके बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना और क़यामत तक हमारी इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा या रब्बुल आलमीन। जो जालिम बर्बरियत कर रहे हैं उनको निस्तु नाबूद फरमा या अल्लाह। दीन और इस्लाम की तरक्की अता फरमा या अल्लाह। अहले ईमान की जान माल और ईमान की हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फौज और जो बॉर्डर में खड़े हुए मौला उनको भी ताकत और सब्र दे मेरे मौला और उनके भी जान माल की हिफाजत फरमा या रब्बुल आलमीन। हमारे हिंदुस्तान को दुश्मनों की नजर से महफूज रख मेरे मौला या रब्बुल आलमीन। हमारे हिंदुस्तान पर जो दहशतगर्दाना हमला कर रहे हैं ऐसे जालिमों को भी निस्तो नाबूद फरमा मेरे मौला या रब्बुल आलमीन। हमारा हिंदुस्तान, हमारा ख्वाजा का हिंदुस्तान मेरे मौला, इसको सलामत रख मौला और इसके हालात को अच्छे से अच्छा कर दे मेरे मौला। और जो दुश्मन गलत निगाहदार रहे मौला इनको भी निस्तो नाबूद फरमा। वमा अलैना इल्लल बला वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।